अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीइंग विद हुमाम। आज अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:25, 1:25 हो रहे हैं दोपहर के, और आज ही थर्सडे है, सो 6 बजे एपिसोड जाना है। टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज काफ़ी सारा काम चल रहा है अभी। शायद मैं अपने ज़िंदगी के पूरी ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बिजिएस्ट टाइम में से एक टाइम है। एंड बिजिएस्ट नॉट इन टर्म्स के हर वक्त मैं कहीं कहीं हूँ, कहीं और हूँ, आई एम जस्ट हेयर, बट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। जिसके अंदर मल्टीपल जो हम काम कर रहे हैं वो है, हमारा एक और लॉन्च है, उस पे काम है। सो अ लॉट ऑफ वर्क, एंड देन ऑब्वियसली आई नीड स्पेस एंड टाइम फॉर माई सेल्फ एज वेल, जिसके अंदर थोड़ा सा यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ एज वेल। आज जो हम बात करेंगे, अच्छा एक तो मैं डिस्क्लेमर ये दे दूँ बड़ा क्लियर सा। जैसे ज़ाकिर ख़ान ने ततात्सु के बाद जो है मनपसंद में, अगर आपने नहीं देखा उनके स्पेशल, तो अमेज़ॉन प्राइम पे मौजूद हैं। ततात्सु वाज़ वेरी अमेजिंग। उन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि भाई देखो, इससे उतनी गहरी बातों की एक्सपेक्टेशन मत रखना। इस पे जो है वो इसी तरह की बात होने वाली है, नॉर्मल बात होने वाली है। सो ऐसा नहीं होगा कि हर बार जो है मैं कोई गहरी ही पॉडकास्ट लेकर आऊँगा और हमेशा हम बहुत गहरी बात करेंगे। अभी क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या ही डैड जोक्स और क्या ही अपनी ठंडे जोक्स मार लूँगा। यूजुअली माय जोक्स आर इन अ रिएक्शन ऑफ समथिंग व्हाट समवन सेज। सो अगर कोई कुछ बात कह रहा है और किसी ने कुछ कमेंट किया है, उस पे मेरा कमेंट एज़ अ जोक आएगा, देन आई कैन पन इंटेंशन वाले जो जोक होते हैं, पन बना लूँगा या कुछ कुछ भी हो जाएगा। सो एज़ सून एज़ वी स्टार्ट calling people over in the podcast, we will have those kind of jokes as well. So अपनी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं बना के रख लेनी कि हुमाम की पॉडकास्ट तो बड़ी सीरियस ही होने वाली है और सीरियस ही बातें करता रहेगा ये। बट हाँ, हर बात में कोई ना कोई गहराई ज़रूर होगी। सो इसी के साथ जब मैंने ज़िक्र कर ही दिया है मनपसंद और तथात्सु का, तो आई वुड स्टार्ट विद दिस। आई रियली लव्ड बोथ द स्टैंड अप स्पेशल्स, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल्स हैं, बट आई लव तथात्सु, जिसके अंदर वो बात करते हैं। आई विल नॉट स्पॉइल अ लॉट, एक्चुअली आई वुड वांट यू टू सी इट, बिकॉज it's a stand-up special, but the way it is written and the way it is presented, it's just amazing. And I was blown away. It reminded me of a lot of things. Again, I really don't want to spoil for the people who haven't watched it, so I will not tell कि मुझे क्या remind हुआ उससे. But आप जब उसको देखेंगे, so you would know. And you can always obviously send me a message, comment या email पे मुझे बता सकते हैं कि क्या सोचा आपने उसके बारे में। कमिंग टू दिस, आज के एपिसोड के लिए मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिख के रखी हैं। आई हैव रिटन थिंग्स डाउन दैट ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, और इस तरह की कुछ पॉडकास्ट होने वाली है। होपफुली होपफुली इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड वर्क फ्रॉम माई एंड, कि हम शायद नेक्स्ट एपिसोड में आई विल हैव समवन एल्स एज वेल सिटिंग विद मी, और हम दो लोग बात करेंगे। सो एक एक उस तरह का प्रॉपर जो पॉडकास्ट का जनरली लोगों का फॉर्मेट होता है, जिसमें दो लोग होते हैं या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज मुझे कैमरा सेटअप करना पड़ेगा। अभी सेट एक पीछे लगाया हुआ है, सामने कैमरा रखा हुआ है। इट्स मच सिंपलर फॉर मी टू डू दिस। उसके अंदर थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, और बट वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा। ज़ाहिर है, आपकी जब किसी से बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, आप बात करते हो। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। हम आते हैं पहली पहली जिस चीज़ पे मैं बात करूँगा, वो है तलहा वर्सेस नेज़ी। जितने लोग नहीं जानते तलहा अंजुम को या नेज़ी को, उनको मैं बता देता हूँ। दोनों रैप आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। एक पाकिस्तान से हैं, एक इंडिया से हैं, और दोनों के कंटेंट जो है वो अपनी जगह पे है। एंड तलहा इस टाइम अपने करियर के पीक पर हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि किसी ने नेज़ी से पूछा। नेज़ी का भी मैं आपको बता देता हूँ, नेज़ी इंडियन आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे भी हैं और नहीं भी रहे। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, वायरल होते हैं, पीक पे जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और उसका उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया भी है कि उनके फैमिली इश्यूज़ हैं। ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे इतना उनके काम को सपोर्ट नहीं किया जाता, तो इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट। अगर आपको बैटल करना पड़े अपने घर में काम करते हुए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना, अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं हो। वाइल तलहा को इस तरह के इश्यूज़ नहीं है, वो प्रॉपर अपना करता है, एंड घर से भी सपोर्ट है, हमेशा से उसको सपोर्ट उस तरह करा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या दूसरा हो। नेज़ी ने शुरू भी मतलब आईपैड पे रिकॉर्ड करना, छन्नी रख के
वो चन्नी को फ़िल्टर की तरह यूज़ करना, विच इज़ प्रैक्टिकली चन्नी इज़ अ फ़िल्टर, बट फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग। सो उस दोनों ने जिस तरह से अपना करियर बनाया है, कुछ चीज़ों में सिमिलर है, बट बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट भी है। सो अचानक से बड़ा वियर्ड सा इनका बीफ क्रिएट हो गया। जो लोग रैप को और डीएचएच को या जीएचएच को नहीं जानते, देसी हिप हॉप या ग्लोबल हिप हॉप कल्चर में क्या होता है कि आप अपने आप को और अपनी ख्यालों को एक्सप्रेस करते हो रैप के अंदर और सॉन्ग्स के अंदर। उसके अंदर ऑब्वियसली डिसेस भी होते हैं, किसी आर्टिस्ट ने किसी को कह दिया तो उसने डिस किया, और लोग उसका ज़ाहिर है पूरा रैप की तरह होता है। क्या है यार, इसको इधर कर देता हूँ। और पूरा बार्स होते हैं उस पे, लोग प्रॉपर उसको लिखते हैं, काफ़ी इसका कल्चर है। अब जनरली क्या होता है कि एक आर्टिस्ट जो रिलेटिवली या स्ट्रगल कर रहा होता है या उतना मशहूर नहीं होता, वो किसी बड़े आर्टिस्ट के ऊपर डिस करता है और फिर बड़े आर्टिस्ट के ऊपर होता है। और मैं बड़े इन सेंस वो नहीं कह रहा कि आर्ट कला के हिसाब से कौन बड़ा कौन छोटा। मैं उस टाइम पे जो पॉपुलर होता है ज़्यादा, जो मार्केट में इन होता है या जो सक्सेसफुल होता है ज़्यादा, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एक थोड़ा सा रिलेटिवली लेसर सक्सेसफुल आर्टिस्ट जो वापस लाइमलाइट में आना चाह रहा है या लाइमलाइट में है, लाइमलाइट में नहीं है और आना चाह रहा है जनरली, वो किसी ऐसे आर्टिस्ट को डिस करता है जो ऑलरेडी लाइमलाइट में है। और फिर उस आर्टिस्ट पे जो रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल है उस टाइम पे, वो उसके ऊपर होता है कि वो उसका जवाब दे या नहीं दे। अगर वो जवाब देता है तो ऑब्वियसली जो जिस आर्टिस्ट ने इनिशियली डिस किया होता है उसको ट्रैक्शन ही मिलती है, और इस तरह से एंगेजमेंट क्रिएट होती है दोनों के लिए। अब इस केस में बड़ा वियर्ड सा है कि तलहा ने डिस किया, और जिस बात पे डिस किया वो भी बड़ी वियर्ड सी है। और मुझे तलहा पर्सनली पसंद है, मुझे उसके गाने पसंद है। इनफैक्ट मैं अपने किसी को दोस्त को एक बार कहा भी था कि यार जो टोटल पाकिस्तान में जो रैपर्स वगैरह हैं अभी जो कर रहे हैं काम, उनमें मुझे जनरली तलहा अच्छा लगता है। इवन इन दोनों के अंदर तलहा, यूनुस तलहा अंजुम में भी मुझे तलहा बेहतर पसंद है, और इसीलिए क्योंकि उसकी मुझे लगती है थोड़ी डेप्थ ज़्यादा है उसके अंदर, और जो गाने वो लिखता है वो थोड़े ज़्यादा डीप होते हैं, मज़े के लगते हैं मुझे उसकी लिरिक्स। अब हुआ क्या कि नेज़ी एक इंटरव्यू में कहता है, कोई ऐसी पॉडकास्ट थी या कोई रैंडम इंटरव्यू था, उसमें वो कहता है कि हाँ, मैं अपना कमबैक कर रहा हूँ और अभी मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि मैं सबके साथ जो है के साथ मुझे कोलैबोरेट करना है एंड ऑल। तो बंदा पूछ लेता है कि तलहा अंजुम के साथ आपने सोचा है? तो ऐसे नेज़ी करता है, तला कौन तलहा अंजुम? भाई वो कौन तलहा अंजुम, तलहा साहब को इतना बुरा लग जाता है, उनकी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है कि मैं तलहा अंजुम, मुझे नहीं जानता भाई, मुझे कैसे नहीं जानता, मुझे तो सब जानते हैं, मैंने तो कोक स्टूडियो भी किया हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे नहीं जानता। बस तलहा साहब ने डिस बना दिया, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट, बट एक डिस आता है। और अगर हम उसको उस तरह से रेट करें, डिस के हिसाब से रेट करें, तो तलहा ने बड़ा भारी एक प्रॉपर डिस ट्रैक बनाया, और फ्लो भी अच्छा है, और सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके अंदर हैं। और ज़ाहिर है लैंग्वेज भी डिस में कौन सी सीधी सादा और घरेलू लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज भी उसी तरह की उसने यूज़ की है, बट डिग लिया है और बहुत पॉइंट को ले लेके उसको नेज़ी को बोला है उसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ौरन ही नेक्स्ट डे ही नेज़ी एक ट्रैक डाल देते हैं, जो कि सब कंसिडर कर रहे थे कि ये डिस ट्रैक है। मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये, क्योंकि उसमें कमेंट्स थे कि ब्रो फॉरगॉट टू डिस इन द डिस ट्रैक, इट वाज़ नॉट अ डिस ट्रैक। और थोड़ा भी जिसके पास 6 ब्रेन सेल्स हैं, जो फुली फंक्शनल ब्रेन सेल्स हैं, वो समझ सकता है कि यार ये बंदा लग नहीं रहा कि ये डिस कर रहा है, क्योंकि उसमें वो स्टार्ट करता है कि लड़ाई-वड़ाई का क्या सीन है भाई, अपने पूर्वज एक हैं और वो, और उसकी पर्सनैलिटी भी उस तरह की है। अगर आप थोड़ा-सा नेज़ी को जानेंगे, आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार वो इन चक्करों में है नहीं, डिस करे, ये करे, वो करे, उसके कंटेंट बहुत ही अलग है। वो डिफरेंट किस्म के वो इश्यूज़ पे बात करेगा, वो एक डिफरेंट किस्म का आर्टिस्ट है, वो इन चक्करों में नहीं है। बट लोगों के समझ नहीं आई, और लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया उस पे, और ज़ाहिर है उसके फैंस ने भी उसको बोला कि ये क्या सीन है, प्रेशर किया, पुश किया। और तला ने अपने पास वो स्टोरी शेयर करता रहा, तला अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाया, अभी भी शेयर कर रहा है, वो कोई अगर लगा देता है तला का गाना तो ही शेयरिंग दैट। फिर नेज़ी ने एक और गाना डाला, उस गाने का टाइटल था नापाक, एंड उसमें प्रॉपर उसने फिर उसको डिस किया है। और उसमें पता भी चल रहा है कि हाँ, नेज़ी लिटरली नहीं जानता था, बिकॉज़ बड़ा सरफेस लेवल का मुझे लग रहा है उसने रिसर्च किया था, 2 ही गानों का नाम लिया उसने और कहा कि गुमान में वो बात नहीं। और उस तरह से बोला कि तू लवर बॉय है, तू मेलो है, और मैं जो हूँ लव-वव के बारे में नहीं लिखता, मैं ऊपर लिखता हूँ। अब एक्चुअली तला हर टाइप की रैप कर चुका है और उसका पूरा जर्नी है। बट दिस इज़ द थिंग, जेनुइनली वो जानता ही नहीं था बंदा, एंड इतना फ़नी सीन है कि अगर अगर ये रियलिटी में हो रहा हो तो आप
आप और हँसोगे। सोचो आप कहीं जा रहे हो और दो लोगों के बीच में बैठे हुए और एक बंदा बोलता है कि यार कौन, आप कौन? तो वो कहता है अरे मुझे कैसे नहीं जानते, मैं ये मैं वो चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दे, मुझे नहीं जानता, मुझे सब जानते हैं, कैसे नहीं जानता। और अब जनरली लोग अपने अपने बबल में रह रहे होते हैं। अब इस पे एक और फ़नी चीज़ ये है कि इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी जो मैंने अपलोड नहीं की। जब ये हुआ था फ़ौरन ही बनाई थी बिकॉज़ आई वाज़ सरप्राइज़्ड। और उस टाइम पे नापाक नहीं आया था। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई नापाक आने के बाद, बट मैंने कोई भी अपलोड नहीं की। उसमें थोड़ा हार्शर वर्ड्स भी मैंने यूज़ किए थे, जो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेज़ी ने उसमें कहा हुआ है जाहिल देश के, रूरल देश के जाहिल बच्चे, व्हिच इज़ ट्रू। तो आई एलैबोरेटेड ऑन दैट एज़ वेल। प्लस आई सेड कि भाई पाकिस्तान की तो ये हरकतें हैं ही, यू नो 65 की वॉर भी जीते थे, सारी वॉर्स वो जीते हुए पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में। सो अज्यूम करना या चीज अपने एक बबल में रहने की आदत है कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और तला का गाना जहाँ से शुरू भी होता है तो वो होता है मेरा गुरूर, या मेरा मेरा गुरूर बोलता है, या मेरा एक और वर्ड वो यूज़ करता है, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, बट गुरूर का ही एक और अल्टरनेट वर्ड है तकब्बुर। मेरा तकब्बुर तू ना तोड़ सका। उस टाइम मैंने सोचा था कि यार बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर अ मुस्लिम तो आपको ये बात समझ आएगी कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो चीज़ नहीं पसंद वो तकब्बुर है, वो गुरूर है। सो डिस का तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। और इस चीज़ में तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि यार एक बंदे ने बोला मैं आपको नहीं जानता, आप बोलो सही है नहीं जानता, आगे बढ़ो यार, आपका करियर इतना सक्सेसफुल चल रहा है, बट अपने आप को खुद ही बड़े कॉर्नर में डाल दिया है। अब अगर अब जो नेज़ी ने सारी जो उस पे बातें बोली हैं, जाहिल देश के रूरल देश के जाहिल बच्चे, और तू गाली दे रहा, तेरी हेरिडिटी एंड ऑल सारा कुछ, मैं लिंक कर दूँगा गाने, आप खुद सुन सकते हैं, या हो सकता है मैं लिंक भी नहीं करूँ। एक्चुअली आप खुद गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, आप तला वर्सेस नेज़ी लिखेंगे तो 50 वीडियोज़ आ जाएँगी। आई डोंट वांना लिंक एनी डिस ट्रैक इन माय पॉडकास्ट सीरीज़। ज़िक्र इस पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस वाज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। सो वो जो तकब्बुर वाली बात की है उससे मुझे बस एक चीज़ ज़हन में आई कि आई रियली होप इट डज़न्ट हैपन लाइक दैट, बट इट फेल्ट लाइक कि क्योंकि हमारा तो बिलीफ है कि जो गुरूर करता है, जिसके अंदर तकब्बुर होता है, उसका सर नीचे होता है, गुरूर का सर नीचा। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम अपने घर पे कि गुरूर का सर नीचा। तो अगर आपके अंदर इतना तकब्बुर है कि मैं कुछ हूँ, तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो आपको अल्लाह ताला बता देता है कि जानी मैंने जो कुछ तुम्हारे पास है वो मैंने दिया है, ये क्या तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ हूँ। और वो कुछ भी माने, आप किसी टाइप के भी खुदा में आप बिलीव करते हो, और अगर नहीं करते, आप एथियस्ट हैं, तो भी यूनिवर्स की एनर्जी पे तो आप बिलीव करते ही हैं, कार्मा पे शायद आप बिलीव करते हो। सो इट बाइट्स यू इन दी एस। अदर देन दैट बड़ा वियर्ड सा बीफ था। बट मज़े की चीज़ ये थी कि जब नेज़ी ने डिस किया तो कोई एक भी गाली नहीं थी, लेकिन उसने प्रॉपर एक एक चीज़ का जवाब दिया है कि भाई तूने कोक स्टूडियो किया, तूने क्या, इसको ट्रॉफी दो कोई इसको, और तू कौन है भाई, मैं तुझे नहीं जानता, तू ए आर रहमान है कि जो मैं तुझे जानूँ, समथिंग लाइक दैट। मैं कोई उसकी लिरिक्स एग्जैक्टली नहीं बता रहा, मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। सो इससे एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि देखो, तला मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी जिस तरह का आर्टिस्ट नेज़ी है, या जिस तरह की चीज़ें वो लिखता है, और जिस तकलीफ से और दर्द से निकल के आया है, कटाना भाई कहते हैं ना, दर्द जब तक दर्द नहीं होता कला उसी से आती है। तो जिस दर्द और तकलीफ से वो निकल के आया है, और अभी भी है, अभी भी फैमिलीज़ में 50,000 मसले हैं, फैमिली अभी भी अग्री नहीं कर रही, इसलिए गायब हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। जो कि उसने कई जगहों पे कहा भी है कि इस तरह के प्रॉब्लम है और फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है। वो जिस तरह की चीज़ें लिखता है दैट इज़ टाइमलेस। नेज़ी टाइमलेस चीज़ें लिखता है, वाइल तलहा ट्रेंडी चीज़ें लिखता है। और आप याद रखिएगा, ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, ट्रेंड आते हैं और ट्रेंड चले जाते हैं। सो लोगों का पीक आएगा और पीक चला जाएगा जब आप ट्रेंडी और ट्रेंड में रहने वाली बातें करते हैं। लेकिन जब आप टाइमलेस चीज़ लिखते हैं तो वो सदाबहार रहती है। और नेज़ी जिस तरह की बातें करता है, जिस तरह के उसके गाने हैं, जिसको समझ आएगी लिरिक्स, उसको समझ आएगा कि ये बड़ी टाइमलेस बातें हैं। चाहे वो बच्चियाँ पढ़ाने की बात हो, चाहे वो आफ़त के अंदर जिस तरह की वो बात करता है, चाहे वो इवन नापाक के बाद एक और उसने गाना रिलीज़ किया, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, चाहे उसमें जिस तरह की उसने बात की है, इट इज़ ऑल अबाउट इश्यूज़, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेसिंग।
और नेजी काफ़ी जगहों पे ये बात करता है कि वो जब कंटेंट क्रिएट करता है, जब वो गाने लिखता है, तो वो सोचता है कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और मैं काफ़ी इससे रिलेट मैंने किया है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं बनाऊँ या डालूँ या मैं करूँ, और बड़ा बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं, और यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन आउट ऑफ दैट एज़ वेल। बट मेरा हमेशा स्ट्रगल यही रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे तो एक मेरा हुमाम बीइंग है, एक तो चलो मेरा पर्सनल है, वो मैं नहीं बताऊँगा, जिसको पता है, जिसके पास है। अगर ये ठग-ठुक आ रही है तो आई एम सॉरी, आई एम रियली अनॉयड बाय इट, करीब कर देता हूँ। अम, एक मेरा है हुमाम जोक्स, कोविड में हमने बना लिया था, मेरे दोस्तों ने ऐसे ही कहा कि व्हाई डोंट यू क्रिएट, तुम्हें ना पेज बनाना चाहिए हुमाम जोक्स का, तो मैंने बना दिया और उस पे कुछ जोक्स डाले, कुछ जोक अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया, मतलब अ, सीइंग के कहीं भी कुछ भी उसका वो नहीं है, एंड ऐसे ही लिखे हुए जोक्स हैं, इट डिड वेल, इट गॉट सम शेयर्स एंड ऑल। बट क्या है कि हमेशा मैं इसी दुविधा में रहा हूँ, इसी कश्मकश में रहा हूँ। मैं दोनों वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ वही वाली बात है कि जिसको जो वर्ड समझ आ जाए। कश्मकश, दुविधा एक ही चीज़ को कहते हैं, और आपको शायद अगर आप इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी हैं, तो आपको दोनों के लेसन मिलते रहेंगे। हिंदी मैं खुद भी लर्न कर रहा हूँ, उर्दू में भी मैं लर्न कर रहा होता हूँ, बट क्योंकि उर्दू से बड़ा करीब रहा हूँ, मेरी मदर की उर्दू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है इनफैक्ट। और मैं जब भी अपनी शायरी लिखता था तो एक्चुअली उन्हीं से पूछ लेता था, वर्ड्स पूछ लेता था कि अम्मी इस तरह से मिलता-जुलता कोई वर्ड बता दें। और जितनी भी मुझे उर्दू आती है वो सुनी-सुनाई उर्दू है। मैं इतना बड़ा रीडर नहीं हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट, इसीलिए मैंने ऑडिबल की भी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, क्योंकि अक्सर अगर मैं बात भी करूँगा तो मैं ये कहूँगा ये बुक पढ़ें, क्योंकि रीडिंग वो आपके मुँह से निकल जाता है कि यार ये बुक पढ़ लेना, वो बुक पढ़ लेना। ऑडियो बुक क्योंकि उस तरह की कंडीशनिंग नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा कि वो बुक सुन लेना, एंड इट डज़न्ट मेक सेंस कि मैं कहूँ आप फलानी बुक सुन लेना। बट मैं बुक इतना पढ़ने वाला नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझसे नहीं हो पाता, इतना कमिट नहीं हो पाता कि मैं घंटे लगा के एक चीज़ को पढूँ। सो आई लिसन टू ऑडियो बुक्स। और इसी तरह से शायरी है, मैंने कोशिश की बहुत, दीवान गालिब किसी से ले लिया और दीवान गालिब पढ़ने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। मेरी मदर ऑन द अदर हैंड, वो जो हैं वो पूरे-पूरे दीवान उनके रटे हुए हैं। मतलब आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। शायरी में मुशायरा कर लो आप 50 शायर बैठा दो, आप मेरी अम्मी को बैठा दो। मेरी अम्मी जो हैं वो, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो हरा देंगी, क्योंकि उनको उन शी हैड फोटोग्राफिक मेमोरी। हैड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब उम्र हो गई है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी मेमोरी भी उनकी ऊपर नीचे हुई होगी। बट उनकी मेमोरी अमेजिंग यार। एक एक चीज़ कोई भी उनसे मिलने आता तो वो यू नो कौन फलाने के बेटे, अच्छा ये तो ये है, पूरा फैमिली ट्री जोड़ देंगी भाई। सो उनसे जो वर्ड सुने हैं उससे सारी मेरी शायरी है, और उसी तरह से मैं वर्ड्स लिखता हूँ। सो हम बात कर रहे थे कहाँ से हम बात कर रहे थे और कहाँ चली गई। मैं तो भूल भी गया, भावनाओं में बह गया, देखो भाई मेरे मुंह से निकल गई। ये होता रहेगा। अम, ये जनरली देखो, दिस इज़ हाउ माय लाइफ इज़ एज़ वेल, यू नो, बहुत जल्दी मैं जो हूँ इधर-उधर निकल जाता हूँ। इसीलिए अब मैंने लिखना शुरू कर दी हैं चीज़ें, ताकि कम से कम एक स्ट्रक्चर रहे। सो मैं भूल चुका हूँ कि हम क्या बात कर रहे थे, बस मुझे ये पता है कि हम कशमकश और दुविधा की बात कर रहे थे, और इससे मुझे याद आ गया कि हम क्या बात कर रहे थे। सो हम बात कर रहे थे कि मुझे हमेशा इसी कशमकश में मैं रहा हूँ कि यार क्या करें, डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक सेंस रहा है अंदर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मेरे भांजे-भांजियाँ माशाल्लाह से काफ़ी सारे हैं, और अम in some way, and clearly a lot of my nephews and nieces, they look up to me कि you know कि मम्मा क्या कर रहे हैं, और बच्चे देखते भी हैं, और फिर मेरा ऐसा और पर्सनैलिटी है भी। सो खाली मेरे ख़ानदान के बच्चे नहीं, वैसे भी अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो जनरली आई हैव सीन दैट पीपल, यू नो, आई रियली जेल इन विद पीपल। वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो मुझसे बात करते हैं, और मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन रही भी है, ऐसा भी हुआ है कि यू नो समवन हैज़ अटेम्प्टेड समथिंग और समथिंग लाइक दैट, तो आई हैव बीन कॉल्ड एंड देन काउंसलिंग वगैरह की है मैंने। और वो दोज पीपल who I've talked to, they're doing really well now. माशाल्लाह, all credit goes to them that they turned their life around. बट मेरा रहा है हमेशा से। सो मेरे दिल में हमेशा ये रहता है कि यार क्या करना चाहिए, इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो ज़िंदगी में के अंदर ना, एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ कर ली है, और शायद इसी वजह से इस चीज़ ने मुझे अ, थोड़ा डिफरेंट तरह से सोचना सिखा दिया है, या मैं थोड़ा डिफरेंट हो गया हूँ बात बहुत चीज़ों के बारे में। आप कुछ भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, वो पॉइंटलेस है।
बिकॉज 100-200 साल बाद कोई आपका नामो निशान नहीं होगा। चलो रह गया 200 साल तक, 1000 साल में तो फॉर श्योर नहीं होगा, राइट? आपको नहीं पता अभी एक कोई चीज़ आए ऊपर से, एक पत्थर गिरे और दुनिया ख़त्म हो जाए। सो यू नेवर नो, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो आपके साथ हो गया है वो आपकी मेमोरी में होता है, चाहे जितना अच्छा हो या बुरा हो, और इवेंचुअली फेड हो जाएगा। ठीक है, यादें फेड हो जाएंगी, आप फेड हो जाओगे, आप चले जाओगे, 10 नए लोग आएंगे। सो टेक्निकली आप जो भी करोगे वो पॉइंटलेस है, बट एट द सेम टाइम क्या जो आप कर रहे हो, बिकॉज आप जिस मोमेंट में जिंदा हो ना, जिस मोमेंट में आप जी रहे हो, जिस जगह आप हो, वही मोमेंट है, सब कुछ वही है उसी वक्त। चाहे आप अगली ज़िंदगी पे यकीन रखते हो या नहीं रखते हो, अगर आपका यकीन ये है कि ये जो मोमेंट मेरे पास है, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट एंड हाउ इट मेक्स यू फील एंड व्हाट यू आर डूइंग इन दैट मोमेंट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ यू in that moment, or if you would go, what would be the impact of the things that you have done. अगर आप इस तरह से सोचोगे तो सोच बहुत डिफरेंट हो जाएगी। सो हमेशा मैंने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको शेप अप किया, बनाया, और उसके बाद कहा नहीं यार, दिस इज़ नॉट द थिंग दैट आई वांट टू डू। इस तरह का इंप्रेशन मुझे नहीं चाहिए। क्या जब छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो व्हाट इंप्रेशन विल दे बी टेकिंग, क्या सीख रहे होंगे उससे। मैं ये नहीं कह रहा जो अपना कंटेंट बना रहे हैं उनको नहीं बनाना चाहिए, स्पेशली जो डिजिटल मीडियम है, इट्स पुल मीडियम नॉट पुश मीडियम। पुल मीडियम और पुश मीडियम का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पुश मीडियम टीवी वगैरह जो कन्वेंशनल टीवी है, मतलब उसमें कंटेंट पुश हो रहा है और आप खोल के देख सकते हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर सकते इसके अलावा कि आपको कौन सा चैनल देखना है। आप बाकी चीज़ें नहीं डिसाइड कर सकते, फीडबैक इतनी आसानी से नहीं दे सकते, यू नो। बट पुल मीडियम के अंदर आप जो आपकी मर्ज़ी है वो देख सकते हो, फीडबैक बड़ी आसानी से दे सकते हो। इवन इफ़ इट्स नेटफ्लिक्स, आप बड़ी आसानी से उस पे कर सकते हो कि मुझे पसंद आया, ये मुझे नहीं पसंद आया, वरना आप ईमेल लिख सकते हो। और यूट्यूब वगैरह टाइप के कंटेंट के अंदर तो बड़ी इंस्टेंट फीडबैक है आपको, आप देखोगे उसी टाइम या 4 गालियाँ लिखोगे या एप्रिसिएशन लिख दोगे। सो जब पुल मीडियम है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, और जिसको जिस तरह का कंटेंट देखना है वो उस तरह से फ़िल्टर कर सकता है। बट मेरे ख़्याल से मैंने ये चीज़ उस टाइम पे मैं इस तरह से सोचता था, क्योंकि जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे पुल मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं बहुत बचपन से एक्टिंग भी करता आ रहा हूँ, मतलब एक्टिंग को इस तरह से ड्रामों में नहीं, लेकिन चाहे वो स्कूल के प्लेज़ हों या चाहे वो स्कूल के प्लेज़ हों, कहीं डिबेट हो रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, चीज़ें लिखता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ। तो मैं बहुत बचपन से इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हूँ, और बहुत बचपन से मैं इसी तरह से सोचता रहा हूँ कि क्या करना है। चाहे वो एक्टिविज़्म हो, सोशल एक्टिविज़्म हो, वो करता रहा हूँ। एनजीओज़ के साथ काम करना हो, किसी के साथ कोलैबोरेट करना हो, इस तरह की चीज़ें करता रहा हूँ। सो हमेशा ये बैक ऑफ द हेड रहा है कि किस तरह की चीज़ें मैं आउट देयर छोड़ रहा हूँ जो कि रहेंगी, और क्या असर छोड़ेंगी जनरेशन पे। सो आई कैन अंडरस्टैंड नेज़ी का ये पॉइंट, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ को कि वो आसान नहीं है ये। ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर आज कह रहा हूँ तो भाई सीधी-सी बात है, मेरे पास कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर आके नहीं बैठा हुआ कि ये फलाना बना दो, मेरे पास डील्स नहीं रखी हुई। सो अभी अगर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ़ मेरी बात का वज़न उसी टाइम होगा जब मेरे पास ये सारी चीज़ें हों, और फिर मैं उनको कहूँ कि नहीं यार, ये मुझे नहीं करना। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं, सर्टेन स्मॉल थिंग्स दैट आई हैव सेड नो टू, बट नॉट एज़ कंपेयर्ड टू नेज़ी। उस बंदे ने लिटरली जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उस पे उसने स्टैंड लिया है, और वो उसी तरह की चीज़ें करता है, और वो कोशिश करता है। इवन अभी वो ओटीटी वाले बिग बॉस के अंदर है, बट मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं उसकी, उसके अंदर भी ही इज़ मेंटेनिंग हिज मैनरिज्म, ही इज़ मेंटेनिंग दैट, एंड काफ़ी अच्छे से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। सो ऐसा जो इंसान होता है, आप याद रखिएगा, चाहे वो अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ, उसको याद रखा जाता है टाइमलेसली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप किसी चीज़ पे पुख्ता यकीन रखते हैं, और आपका वो यकीन आप कन्विक्शन से रखते हैं, और वो टूटता नहीं है। टूटता मतलब ये कि, और मैं अभी सही गलत यकीन की बात नहीं कर रहा, जब आप पे आपका कोई भी यकीन हो, इट विल बी चैलेंज्ड। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ डिज़ाइंड, कि आपके बिलीव्स इन वन वे और द अदर चैलेंज होंगे। आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, फिर पता चलता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। आप वैसे ही रहते हैं जो आपकी रूट है, या आप बदल जाते हैं। और मैं बदलने को बुरा नहीं कह रहा, पिवट करना, बदलना इज़ ऑल्सो फाइन। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती भी है। इनफैक्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैं अपने पीआर वाले लड़के से, उमंग से डिस्कस कर रहा था,
तो उसने पूरा ना एक स्ट्रक्चर बनाया कि हम ये ऐसी 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 वीडियोस बनाएंगे, डालेंगे और ये करेंगे और आप ये बोलेंगे, और वो एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है कि आपने किस तरह की वीडियोस बनानी है, क्या डालना है। तो मैंने उससे ये कहा था कि दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज़ मैं ये नहीं कह सकता कि ये ब्लूप्रिंट है, इसको फॉलो कर लो तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, या इसको फॉलो कर लो तो तुम्हें फलाना मिल जाएगा। मैं बहुत छोटी उम्र से काम करता रहा हूँ, बहुत सारा एक्सपोज़र भी है। बट एक्चुअली आप जिस सिचुएशन में, मेरी आपकी सिचुएशन डिफ़र करेगी। सो ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ये इंप्रेशन लें और आप इस तरह के बन जाएँ। अगर आप गालम-गलोच में अच्छे हैं, इस चीज़ को समझिएगा। अगर आप गालम-गलोच में अच्छे हैं और अगर आप दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, कि आप जब तक 2-4 टींट-टूंट नहीं निकाल दें अपने मुँह से, तब तक आपका खाना हज़म नहीं होता। तो फिर आप उसी में कुछ करें, शायद फिर आपके लिए इसी तरह का करियर बेहतर है कि आप कुछ डिसमिस करें या आप कोई रिएक्शन चैनल खोल लें, या यू नो स्टे ट्रू टू योर नेचर। ये मैंने आगे लिखा हुआ था ओरिजिनलिटी का, बट अब बात इस पे आ गई है तो हम डायरेक्ट इस पे जंप कर जाते हैं और मैं इस पे टिक लगा देता हूँ, तलानेजी पे बात हो गई है। सो बी ओरिजिनल की मैंने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अब बी ओरिजिनल का क्या सारा सीन है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अच्छा, बी ओरिजिनल तो है लेकिन दे डोंट नो कि हाउ दे आर, व्हाट दे आर। उन्हें खुद नहीं पता, और यार हाँ ठीक है आपने बोल दिया बी ओरिजिनल, बट मैं कौन हूँ? मैंने तो ये फिगर आउट ही नहीं किया कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो उनको मैं कहूँगा कि सब करके देखो, हर चीज़ करके देखो। मैं हर किस्म के रोल में रहा हूँ, मतलब चाहे वो गालम गलोच हो, अब जिन्होंने मेरी पहली पॉडकास्ट देखी होगी और जो इवन पॉडकास्ट देखते रहेंगे, वो ये इंप्रेशन ले सकते हैं कि यार ये तो बड़ा सुलझा हुआ लड़का है और ये तो बड़ी तमीज़ से बात कर रहा है और क्या अपब्रिंगिंग होगी इसकी। लेकिन आपने मुझे गालियाँ देते हुए नहीं सुना। अगर आप सुन लेंगे तो आप बोलेंगे क्या अपब्रिंगिंग होगी इसकी, बट दोनों इंसान मैं ही हूँ और हमें ब्लैक एंड वाइट में लोगों को रखना छोड़ देना होगा। बट हम इस पे आ रहे हैं, मैंने हर चीज़ करके देखी है। जब मैंने हर चीज़ करके देखी है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस भी है और इतना कंट्रोल भी रहा है कि ठीक है, कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही। तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, और क्योंकि ये याद रखिएगा, आपके सिस्टम के अंदर एक मीडियम है जो आपको बता देगा कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। मैं अगेन अच्छाई और बुराई की, सही और गलत की बात नहीं कर रहा। जब मैं गाली देता हूँ तो मेरे अंदर से मुझको खटकता है, मेरे साथ वो रेजोनेट नहीं करता, वो सेटिंग नहीं बैठती। मैं उस गाली के बारे में 50 दिन तक सोचता रहूँगा। इनफैक्ट जब मैं ये बोल भी रहा होता हूँ, दे भी रहा होता हूँ, तब भी मुझे अनोइंग लगता है। और मैं जब रात में सोता हूँ तो मैं पूरा अपना दिन सोच के सोता हूँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जितनी बार, इवन मैं जब ये बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो रिसेंटली जितनी बार मैंने गालियाँ-वालियाँ दी होंगी, वो मुझे याद आ रही हैं। सो एवरी टाइम आई डू इट, और बहुत टाइम फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए मेरी कोशिश होती है भैंस की टाँग और इस टाइप के जो ऑल्टरनेटिव हैं वो यूज़ किया जाए, पेंचोर, इस टाइप के ऑल्टरनेटिव यूज़ किए जाएँ। कॉलेज में जब हाई स्कूल में मैं था खान में, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते थे, सीएलपीसी, टीटीएलपी, ये वो उल्टे-सीधे बनाते रहते थे, एलपीसी एंड ऑल सारे। अम, कुछ तो कॉमन है जैसे एलपीसी हर किसी को पता ही है। बट अगेन वो मेरे साथ क्योंकि रेज़ोनेट नहीं करता और मुझे खुद उससे उलझन होती है, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि ये मैं नहीं करना चाहता। दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। गाली मैं अभी भी दे देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा आता है तो दे देता हूँ, बट कोशिश यही है, और मैं एक्टिवली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे गालियों को अल्टरनेटिव वर्ड से रिप्लेस कर दूँ, और बेहतर है कि किसी बेहतर वर्ड से रिप्लेस कर दूँ, बिकॉज़ जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो, जो आप मुँह से कह रहे हो वो चेंज करते हो, तो काफ़ी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। सो अगर आपको नहीं पता कि आपकी ओरिजिनैलिटी क्या है, आप किस तरह के हैं, तो हर चीज़ करके देखें। मैं लोगों को देखता हूँ, लोग एक्सपीरियंस से डरते हैं भाई। यार एक ही ज़िंदगी है तुम्हारे पास। अगर तुम खुदा में और आखिरत में यकीन रखते हो, किसी भी किस्म के खुदा में, किसी भी किस्म के मज़हब में यकीन रखते हो, इफ़ यू बिलीव इन आफ्टर लाइफ, तो भी एक ही ज़िंदगी है भाईजान आपके पास और बहन जी, और जनरल न्यूट्रल जो भी आपको कहेंगे। आजकल तो ये भी बड़ा है। ख़ैर, जोक्स अपार्ट, आप जो भी बिलीफ रखते हो, अगर आप आखिरत पे यकीन रखते हो, तब भी एक ही ज़िंदगी है। क्योंकि वो ज़िंदगी आपको इस ज़िंदगी के कर्म के ऊपर मिलेगी। अच्छे काम करोगे, अच्छा सिला मिलेगा, बुरे काम करोगे, बुरा सिला मिलेगा। यही है ना? तो एक ही ज़िंदगी है,
उस ज़िंदगी को फुल पोटेंशियल पे जीना है। ये याद रखना, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी जगह होगे, जिस जगह होगे उस हिसाब से मुश्किलें आएँगी। जो इंसान जिसकी लाइफ वैसे सिक्योर नहीं है, उसको शायद भूख और खाने के लाले हों, तो उसकी ज़िंदगी में वही क्राइसिस होंगे कि यार खाने को नहीं है, वो पहले वो सॉर्ट करेगा। फ़र्ज़ करो उसके पास खाने-पीने को आ गया, कपड़े-लत्ते आ गए, सारा कुछ हो गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो उसके इश्यूज़ चेंज हो जाएँगे। जिम कैरी ने एक बड़ी मशहूर चीज़ कही थी, अब मुझे नहीं पता कि उसने सच में कही थी या नहीं, मैंने फेसबुक पे पढ़ी थी भाई। तो स्टेटमेंट है विच वेदर इट इज सेड बाय हिम और नॉट, इट्स ट्रू कि वो कहता है कि मैं चाहता हूँ दुनिया में हर कोई अमीर बन जाए, एटलीस्ट एक बार उसके पास इतना पैसा आ जाए कि वो पैसे के बारे में सोचना छोड़ दे, ताकि उसको ये रियलाइज़ हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता, विच इज़ ट्रू। बट ये वही लोग कह सकते हैं जिनके पास पैसा आ गया है। जब आपके पास पैसा नहीं है, सोचो मेरे पास खाने को नहीं है, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता? क्योंकि मेरे लिए तो अभी पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी पैसा आएगा तो मैं 4 निवाले खा सकता हूँ। और कितने सारे ऐसे लोग लोग हैं जैसे मैट लब्लांक, उसने बताया कि यार जब मुझे फ्रेंड्स मिला था, फ्रेंड्स इज़ अ वेरी फेमस टीवी शो। जब फ्रेंड्स मुझे मिला था तो मेरे पास आखिरी $13 या समथिंग लाइक दैट बचे थे। बहुत मतलब बिल्कुल आखिरी एंड पे था मैं। और जब पहला मुझे पेचेक मिला तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई बॉट अ वेरी बिग फैट मील फॉर माई सेल्फ और मैंने डिनर अपने आप को बाय किया। दैट्स हाउ आई ट्रीटेड माई सेल्फ। खाया मैंने दबा के। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सेड द सेम थिंग कि जब मुन्ना भाई उनको मिली थी तो कि उस उनसे आई थिंक रणवीर ने उनसे पूछा था, जो बियर बाइसेप वाले जो पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने उससे पूछा था कि क्या आपके दिमाग में चल रहा था ये सीन जब आप कर रहे थे? तो उन्होंने कहा यार इस वक्त तो यही दिमाग में था कि ये सीन हो जाएगा और उसके बाद मुझे जो है वो आई विल गेट मनी, या चेक मिल जाएगा या कैश मिल जाएगा और मैं दबा के सही से खाना खाऊंगा। तो जिस टाइम आप जिस जगह होते हैं, आपकी प्रॉब्लम उसी हिसाब से होती है और आप उसी तरह से सोच रहे होते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज बेस्ट एग्जाम्पल है। उस टाइम पे उनके पास क्योंकि खाने को नहीं था, उनकी अगर आप हेल्थ देखें उस सीन के अंदर भी, तो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो बिल्कुल हड्डियां नज़र आ रही हैं, कांकड़ी से हुए हैं वो। फिर उनके पास पैसे आ गए। जब पैसे आ गए तो उनके प्रॉब्लम्स भी चेंज हो गए। अभी भी उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगे। हमें नहीं पता, बट डेफ़िनेटली होंगे। कभी अगर मेरी उनसे बात होगी और इफ़ हम कभी साथ बैठेंगे तो डेफ़िनेटली मैं ये क्वेश्चन उनसे पूछूँगा कि उस टाइम आपके प्रॉब्लम ये थे, अब आपके प्रॉब्लम किस तरह के हैं, उसको बताएँ और कितने बड़े आपको प्रॉब्लम लगते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको कब लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है मेरे साथ। आप याद रखिएगा कि जितनी मुश्किल चीज़ आपके साथ हुई है, आप सोचें कुछ साल पहले चले जाएँ अपनी ज़िंदगी में और सोचें उस टाइम पे आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती थी, कि अगर ये हो गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आप उससे बाहर निकले कि नहीं? क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं आपको रियलाइज़ होता है यार मैं तो मतलब एक छोटा बच्चा है, उसके लिए क्या है, उसकी ज़िंदगी उसको लगता है ख़त्म हो गई, उसका शायद कोई खिलौना टूट गया हो या कोई इस तरह की चीज़ हो गई हो। बट आप बड़े होते हैं तो रियलाइज़ होता है यार बचपन कितना हसीन था, हम इस तरह के नॉस्टैल्जिया में ही जीते रहते हैं, यार उस टाइम ज़िंदगी हसीन थी। हम इस तरह से सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी हसीन थी बिकॉज़ हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि अभी का भी जो टाइम है वो शायद आगे जाके हम सोचें कि यह हसीन था। और अगर बुरा भी होगा ना टाइम और आगे जाके आपका टाइम अच्छा हो जाता है, तो भी आप सोचेंगे और आप खुशी महसूस करेंगे, फ़ख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। यू विल फील प्राउड कि आई वेंट थ्रू दैट टाइम एंड लुक वेयर आई एम नाउ। तो खुशी हो या गम हो, इट विल पास अवे, चला जाएगा। इसी तरह से आपका वक़्त, आप अच्छा एक्सपीरियंस करें या बुरा एक्सपीरियंस करें, निकल जाएगा। इसीलिए एक्सपीरियंस से नहीं डरना चाहिए। हर टाइप के काम के लिए आपको रेडी होना चाहिए, हर टाइप की जॉब के लिए रेडी होना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप वाक़ई में कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेट्स से आपके पास बहुत पैसा है, आप कुछ ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस करें। कोई 1-2 साल निकालें अपने लिए, देखें कि दुनिया कैसे चलती है, क्या-क्या चीज़ें हैं ज़िंदगी में। छोटी जॉब करनी है, बड़ी जॉब करनी है, छोटा काम करना है, बड़ा काम करना है। हर तरह के एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में लाएँ। डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ील्ड में आप अपने आप को लेके जाएँ और एक्सपीरियंस करें, देखें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। बिकॉज़ हिट एंड मिस, ट्रायल एंड एरर ही है लाइफ़। अगर आप एक ही जगह रहेंगे तो स्टैटिक रहेंगे। सो बी ओरिजिनल का मतलब यही है कि जो भी आपकी रूट है, जो भी आपकी अंदर की पर्सनैलिटी है, अगर वो शेप अप नहीं हुई तो 50 चीज़ें करो, शेप अप हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाह रहे हो। जैसे
मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई हैं वो सही टाइम पे हुई हैं, और वक्त आने पे जैसे जैसे वो एपिसोड्स आती जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बात करूँगा इसको लेके, जो हमारी सोलो पॉडकास्ट होगी उसके अंदर बात करूँगा मैं डिटेल में। चाहे वो ज़िंदगी के हर्डल्स हों, किस जगह पे मुझे लगा कि यार ये तो मेरी लाइफ का सबसे लो पॉइंट है, बट आगे जाके पता चला कि भाई वो तो कुछ नहीं था, अभी जो पॉइंट आया है वो लो पॉइंट है, फिर उसके आगे जाके पता चला वो तो कुछ नहीं था। उसके अंदर मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि एक मेरी ज़िंदगी का सबसे लो पॉइंट था, शायद in some terms that will trump everything forever, and that was when I lost my dad. बट मुझे ये भी रियलाइजेशन होती है कि मैं जहाँ हूँ, इनफैक्ट कल ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, या शायद आज सोच रहा था, कि लाइफ कितनी अजीब चीज़ है। अगर मैं सच में बिल्कुल सच सच आपसे बात करूं और कहूं, तो जब मैं सोचता हूं कि यू नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माय डैड वाज अलाइव, आई प्रॉब्ली वुड हैव स्टेड वेयर आई वाज, बिकॉज मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता था। बट फिर मैं सोचता हूँ क्या पता मैं चला जाता, और क्या पता मैं उनको बुला लेता, वो मेरे साथ यहाँ आ जाते। बट ये जो क्या पता है ना, इसका तो आपको कुछ पता नहीं है, सो यू कैन नेवर से। बट दिस इज हाउ इट इज़, यू ग्रो एंड यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो मुझे लगता है सबसे लो पॉइंट मेरा वही था, और आई होप के ज़िंदगी जो भी दिखाए, यू नो, उसके अंदर आई कैन मेंटेन दिस थिंग इन माय हेड के जो भी हो, वक्त अच्छा या बुरा वो गुजर जाएगा। हम बी ओरिजिनल की बात कर रहे थे, और उसमें यही चीज़ है कि यू नीड टू फोकस ऑन इट, के अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है तो एक्सपीरियंसेस गेन करें, और अंडरस्टैंड कर लेंगे आप। और जल्दी नहीं होनी चाहिए। आजकल के बच्चों को, मतलब आपकी 14-15 साल, 20-22 साल, 23 साल उम्र है, और आप सोचते हैं कि आप दुनिया फतह कर लें, बहुत प्रेशर है यार। जस्ट चिल करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। अम, हमें भी एग्जाम्पल्स देते थे कि 17 साल की उम्र में पता नहीं कौन सा है वो सिकंदर है, उसने कुछ फतह कर लिया था या पता नहीं क्या कर लिया था। तो भाई 17 साल की उम्र में उसने कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने कर लिया होगा, ठीक है। मेरी अपनी पेस है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मर भी तो जल्दी गया वो, क्या ही उखाड़ लिया उसने, मर गया, ख़त्म। फतह कर लिया उसने, ठीक है, हो गया। अब क्या? अभी कहाँ है वो, क्या कर रहा है? पार्टी वार्टी कर रहा है? मर गया ना, आप भी मर जाओगे। तो जब ज़्यादा टेंशन हो ना, तो यही दिमाग में सोचना कि भाईजान इतना क्या सोच रहे हो, मर जाओगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आपका दुख, आपका दर्द, आपकी खुशी, आपका गम, जब कुछ भी मैटर नहीं करेगा तो इतना क्या सोचना ज़िंदगी में। एक्सपीरियंस करो, कम से कम टाइम को, अपने टाइम को गुजारो तो ऐसे कि कुछ कलेक्शन तो हो तुम्हारे पास। जब तक जी रहे हो, जब तुम्हारी मौत आएगी, तो कम से कम जब फरिश्ता खड़ा हुआ मौत का, जब यमराज आपके सामने खड़े हुए होंगे, और बाकी एंजल ऑफ डेथ आपके सामने खड़ा हुआ होगा, या साइंस आपके सामने खड़ी हुई होगी, दिस आई जोक विद माय एथियस्ट फ्रेंड्स। सो जब भी आपकी मौत आएगी ना, तो उस मोमेंट के अंदर कम से कम आपको ये लगना चाहिए कि यार ज़िंदगी जी ली मैंने, हर टाइप का एक्सपीरियंस कर लिया, अच्छा या बुरा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सपीरियंस करना बड़ा ज़रूरी है आपको, ज़िंदगी में जाना और देखना हर टाइप की चीज़। तो इतना घबराना और डरना और परेशान होना नहीं है। अम, अच्छा जी, एक सेकेंड। ओके, सो 38 मिनट्स, वी हैव टाइम। अब हम आते हैं और जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बात करना चाहता था, उस पे मैं टिक लगा देता हूँ पहले कि मैंने बी ओरिजिनल को कर लिया है। हाँ, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग, नॉट पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स, एंड इट इज़ अबाउट perseverance, it is about consistency, it is about trying hard and getting through to something. अब जब जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस टाइम ये पब्लिश होगी, क्योंकि मैं कुछ घंटे पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब हम सबको पता है कि अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल हार गई है साउथ अफ्रीका से। उस पर भी मेरा एक है ओपिनियन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट इट्स अ वेरी बिग थिंग, स्पेशली अफ़गानिस्तान। यार लिटरली उस कंट्री में कुछ भी नहीं है। उनका मतलब उनका हाल क्या है वो बयान करना बड़ा मुश्किल है। उनके अंदर रेफ्यूज क्राइसिस है, बिकॉज़ पाकिस्तान ने उनके 6 लाख अराउंड हाफ, मोर देन हाफ अ मिलियन लोगों को वापस भेज दिया है बॉर्डर से। दे वर ऑलरेडी इन क्राइसिस। गवर्नमेंट उनकी जो है, हम सबको ही पता है
कि कौन सी गवर्नमेंट है वहाँ पे। आई डोंट नो कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट ट्रबल्ड। राशिद खान रेफ्यूज कैंप में सीखे हुए क्रिकेट वहाँ से स्टार्ट किया, फ्रॉम देयर to qualifying for the semi-final in the World Cup. It's a very big thing, and they haven't achieved it overnight. They achieved it facing setbacks after setbacks after setbacks. For example, they came really close. आप देखें, पहले they came really close to beating Pakistan, एक दो बार आए, उसके बाद they came really really close, जिसके अंदर नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए और वो गेम पलट गया, and then eventually they won against Pakistan in World Cup. So they have come a long way, and this is what happens in life. If you keep trying, if you try enough times, you will succeed in whatever you are doing. In whatever you are doing. हर किसी की लेकिन टाइम लिमिट होगी. टाइम लिमिट का मतलब ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो एक फिक्स कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको अदा करनी होगी, और वो कॉस्ट होती है कि कितनी आप एफर्ट्स डालेंगे, कितना काम करेंगे. इस पर भी बहुत बात हो सकती है. इसका ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ अगर वर्कआउट नहीं करेगी तो उस पर आप सर मारते ही रहें, बट अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़. ये आपको असेस और एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज़ वर्थ इट है स्ट्रगल, कि अगर कुछ उसका नहीं भी हुआ ना तो भी मैं ये कहूँगा या मैं कहूँगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इसी पे मेहनत करनी थी. सो फॉर देम इट वॉज द क्रिकेट इज़ लाइक दैट, एंड दे वर्कड हार्ड ऑन इट एंड दे वॉन. अब आ जाते हैं मेरे क्या ओपिनियन है सेमीफाइनल हारने पे उनका. मुझे लगता है कि जब तक वो अपनी परफॉर्मेंस पे खेल रहे थे एंड दे हैड बिलीफ इन देमसेल्व्स, तब तक वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा अच्छे से हरा दिया. बट जब वो मौसम और कुदरत के निज़ाम पे लग गए ना, हालांकि उनके उनके ही कोच ने स्मार्टली सोच के कहा कि स्लो डाउन कर दो गेम और ये वो, जब आप इस तरह की होशियारियां करने लगते हैं और आप स्पिरिट ऑफ द गेम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये मेरा अपना बिलीफ है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं. मैं समझता हूँ जब कोई चीज़ आप 2 नंबरी से करते हैं ना, उसमें बरकत नहीं रहती. और यही हुआ है कि 2 नंबरी, आई मीन बांग्लादेश के साथ आपके पास बॉलें बची थी, आपके पास बेस्ट बॉलर्स थे, आप रिस्क लेते, वो आप खेलते. एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि नहीं, दे हैड द चांस और दे वर स्मार्ट इनफ और वो पहुंच गए सेमीफाइनल में, यही इतनी बड़ी अचीवमेंट है. आई एग्री, ठीक है, उनको सेमीफाइनल तक पहुंचना था, वो पहुंच गए. बट मुझे लगता है कि अगर वो खेल के वो पूरा मैच, वो ड्रामेबाजियाँ नहीं करते और फिर जीतते, तो उसकी जो क्वालिटी होती ना, मतलब कोई इस पे दाग नहीं होता. एक तो हर बात जब मैं आपसे करता हूँ तो मुझे 50 बातें और जहन में पॉपअप हो जाती हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं, और होते भी, मतलब दाग लगना कुछ नहीं होता, इट्स ओके. ज़िंदगी में 50 चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपकी एक सक्सेस जो है ना, जब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप बड़ी ज़रूरी है, स्पिरिट ऑफ द गेम बड़ा ज़रूरी है. सो जिस तरह से वो होशियारियाँ करके पहुँचे सेमीफाइनल में, फिर सेमीफाइनल के अंदर दे डिड नॉट परफॉर्म वेल एट ऑल. जब तक उनका बिलीफ अपने ऊपर था और वो अपनी गेम से जीत के आ रहे थे, दे वर डूइंग एक्सेप्शनल. और मुझे लगता है अगर वो होशियारी नहीं करते और गेम से जीत के आते ना, एक्सेप्शनल खेल के आते, तो वो सेमीफाइनल भी जीतते. बिकॉज एक माइंडसेट होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो आपका देख रहा होता है. वो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी फेज में रखता कि मुझे अपना 100% देना है, मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा हूँ. लेकिन जब आप होशियारी करके आते हैं ना, तो आप कहते हैं ओहो, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अच्छा, पता नहीं मैं डिज़र्व करता था या नहीं, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह पहुँच गया हूँ. जब आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप कोई होशियारी करके आओगे. यहाँ तो बेचारे लोग जो हैं वो, उनको उसका सिंड्रोम का कोई नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो कि बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सोचते हैं कि यार, यू नो, डू वी डिज़र्व दिस और नॉट. बट डेफिनेटली अगर आप क्वालिफाइंग, मतलब आप इतने अच्छे हो कि यू डिज़र्व समथिंग, even then people are not sure that they deserve it or not when they get something or they get success. इस केस के अंदर तो आपने फुल फ्लेज होशियारी की है और उसके बाद आप जीते हैं, तो जाहिर है कैसे ही होगा. अब इसमें 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं जो मेरे पास लिखे हुए हैं, और टाइम भी हमारे पास जो है वो 15 मिनट है. अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा की मैं पॉडकास्ट नहीं कर सकता. मैं तो 50 घंटे की पॉडकास्ट कर लूँगा, मुझे क्या है. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, सो जाऊँगा 6-7 बार, लेकिन उठ के फिर से कर लूँगा. जैसे मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था. गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने ऐसे देखा था, मैं मैं जो हूँ वो सोता था देखते-देखते.
मतलब जहाँ मेरी बस हो जाती थी कि अब और नहीं होगा, उस टाइम मैं पॉज़ करता था और सो जाता था। फिर मैं उठता था, नीचे जाता था, तो हमारे 2 फ्लोर्स हैं, मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहता था अपने कमरे में, नीचे जाता था। उस टाइम पे दोनों किचन ऑपरेशनल नहीं थे, नीचे वाला ही किचन यूज़ हो रहा था। नीचे जाता था, खाना-वाना, चीज़ें-वीज़ें गैदर करता था, बाहर जाता था। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और एक मज़ेदार फूड्स के नाम से एक है, उसकी बिरयानी बड़ी अमेज़िंग होती है, तो उससे बिरयानी लेकर आया, चीज़ें-वीज़ें रख लीं, खाने का पूरा सेटअप कर लिया, पूरे टाइम का। एक ही बार में लेकर आ गया और उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके आई डोंट नो कि कितने डेज़ मुझे लगे उसमें, आई थिंक 2 दिन, 3 दिन ऐसे कुछ लगे थे। इट इट डिडन्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट आई फिनिश्ड। उस टाइम तक सीज़न 5 आया था। सीज़न 5 तक मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था। फिर 5 के एंड से या 6 के स्टार्ट से आई हैड टू वॉच इन पेन। एक एपिसोड देखो, फिर दूसरी देखो। बिकॉज़ सब्र नहीं होता था मुझसे कि पूरा ख़त्म हो जाए तो देखूँगा। अब ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो गई है कि अभी जैसे हाउस ऑफ ड्रैगन आया हुआ है, द बॉयज़ आया हुआ है। सो 4 एपिसोड्स आई हैं, आई बिलीव कि उसकी 4 और आएँगी। तो मैंने भी नहीं देखा, मेरी बेगम ने भी नहीं देखा। हमने कहा कि यार जब पूरा आएगा तो देखेंगे। अम, अब आ जाते हैं रियलाइज़ेशन की। एक मैं बात करने वाला कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, जो मज़े की चीज़ है कि आज ही की रियलाइज़ेशन है। और मैं पॉडकास्ट सुन रहा था नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी वाली, सिद्दीकी वाली। आई डोंट नो, मे बी अगर मेरी माँ ने देख लिया तो मेरे कान में तो अभी भी आवाज़ आ रही है। सिद्दीकी क्या होता है? सिद्दीकी होता है। कीमा, कीमा बोलो, कीमा नहीं, कीमा। तो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की मैं देख रहा था पॉडकास्ट। और वही रणवीर के साथ ही थी, बियर बाइसेप वाले। उसमें वो कहते हैं कि अकेले रहने के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। तो अचानक से जो है ना, मुझे ये रियलाइज़ेशन प्रॉपर हुई कि हाँ, आई लव स्टेइंग अलोन। बेइंतहा पसंद है। अब ज़ाहिर है मेरी शादी हो गई है, तो मैं उसको देखूँगा कि हमने कैसे उसे मैनेज करना है कि मैं अपना जो अलोन वाला पार्ट है, और अभी आई थिंक इट्स गुड इनफ कि मैं इस कमरे में आ जाता हूँ, अपने स्टूडियो में आ जाता हूँ, एंड देन आई एम। और मेरी बेगम भी कोई इतना तंग नहीं करती। वो उसका फिक्स्ड है कि भाई मुझे मेरे 10 मिनट दे देना तुम ब्रेक लेके, बस उसमें बैठ जाओ, वॉक कर लो मेरे साथ, ये वो, बाकी सबकी खैर है। सो आई रियलाइज़ दैट आई लव स्टेइंग अलोन एंड पीरियोडिकली आई वुड सोशलाइज। और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से आई एम लाइक दैट। सो जब मैं लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को रिचार्ज किया हुआ होता है, तो मैं बड़ा एक्सट्रोवर्ट सा होता हूँ। सही है। और मैं बड़े मज़े से जेलिन करूँगा, मजाक करूँगा, जोक्स करूँगा, अपने जो मेरे फुल फुल ऑन मेरे कॉपीराइटेड हुमाम जोक्स हैं मैं वो करूँगा। बट देन आई वुड हाइबरनेट एंड स्टे बाय माई सेल्फ। सो मैं बड़े लिमिटेड पीरियड के लिए लोगों से मिलता था। एंड इट्स नॉट कि मैं दुबई मूव हो गया तो ऐसा था। आई रिमेंबर कि मैं अपने घर में रहते हुए, वाइल माई फादर वॉज अलाइव, मैं अपने ही कमरे में रहता था और वो कमरा बंद होता था। पूरे दिन वो कमरा बंद होता था, मैं बस वहीं रहता था। खाने पीने के लिए बाहर आ गया। इनफैक्ट ऐसा था कि कहीं बाहर ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त आए हों और मेरे अब्बा ने उनको कह दिया कि वो तो घर पे ही नहीं है। बिकॉज़ मैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मेरी एग्जिस्टेंस आपको पता ही नहीं चलेगी कि मैं हूँ या नहीं। सो मैं घर में रहते हुए सबके साथ जब अकेले रह रहा होता था, तो इसीलिए जब मैं मूव भी किया, आई मूव फ्रॉम माई हाउस व्हाइल आई वाज देयर। आई डिडंट मूव टू दुबई डायरेक्टली। मैं मूव किया सेम सिटी में रहते हुए, आई वाज लिविंग दूसरे साइड ऑफ सिटी रह रहा था। सो इवन एट दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। In fact, it was very difficult for me to stay in that house because it reminded a lot of my dad and I just couldn't take it. Um, but yes, this is the realization that I have understood कि um, मैं अकेले रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और periodically मैं socialize करता हूँ। अब मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा, कैसे मैं अपनी चीज़ों को शेप अप करूँगा, आई विल फोकस ऑन दैट। बिकॉज़ मैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं अनॉयड हो रहा हूँ, या पिछले कुछ दिनों में बड़ा अनॉयड था, क्योंकि मेरा एक्सेस लोगों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया था। हर वक़्त मेरे पास, क्योंकि हम नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया पूरा सिस्टम एक कोई लॉन्च कर रहे हैं। सो उसके लिए मैंने ऑफ़िस घर में ही बना दिया था, तो घर ही मेरा ऑफ़िस बन गया था। तो 24 घंटे लोग ही लोग थे। सो मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ कि अनकॉन्शियसली मैं अनॉय हो रहा था उस चीज़ से। और मुझे था कि नहीं, काम है, काम तो करना ही है और यूँ करना है और सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें अपनी जगह वो करना था, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। बट मेरा जो थ्रेशोल्ड था ऑफ मीटिंग पीपल, वो मैक्स हो रहा था, और क्योंकि वो मैक्स हो रहा था तो मैं चिड़चिड़ा हुआ था उसकी वजह से। अब
ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली मेरी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं और उस टाइम ज़्यादा प्रेशर था, अब कम प्रेशर है। अब प्रॉब्ली अब ज़्यादा एक्चुअली अब ज़्यादा प्रेशर है, उस टाइम तो फिर भी चीज़ें मैनेज हो रही थी, कुछ हो रहा था। अभी तो इतना सारा काम है, इस पे मैंने लिखी हुई है सारी चीज़ें कि ये डेडलाइन है, ये इस टाइम करना है, ये इस टाइम करना है, ये इस टाइम करना है, और सारी चीज़ों को उस तरह से कर रहा हूँ, इवन टुडे आई हैव बीन अप सिंस 6। सो ऑल दैट इज़ देयर, बट आई एम मच कामर एंड मच चिल बिकॉज़ मेरा सोशल बैटरी जो है वो ड्रेन नहीं हुई हुई। उसकी वजह से मैं अनॉयड नहीं हुआ हुआ, तो मैं चिल हूँ। सो ये एक चीज़ थी जो कि बड़ी रीसेंट रियलाइज़ेशन है, और उसका पॉइंट ये है जो जिस वजह से मैं ये शेयर भी कर रहा हूँ कि अक्सर आपको समझ नहीं आता कि आपको शायद अपनी मिजाज का समझ नहीं आएगा। मुझे ये बात पता है कि मैं चिड़चिड़ा इंसान जनरली नहीं हूँ। अ, अगर मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ तो उसका रूट कॉज़, और जनरली आई डोंट थिंक कि कोई भी चिड़चिड़ा होगा। अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, उसका रूट कॉज़ ढूँढने की कोशिश करोगे। जब रूट कॉज़ मिल जाएगा, उसको सिक्योर कर लोगे, उसको फिक्स कर लोगे, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसे मुझे समझ आ रहा है कि यार सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं, सारे मसले वहीं अपनी जगह पे ही हैं। इनफैक्ट 4 चीज़ें और उसमें ऐड हो गई हैं। लेकिन मैं बड़ा एट पीस हूँ बिकॉज़ आई हैव माय स्पेस, आई हैव माय room to just be with myself, no one around, not even my wife, no kids, no one, just me. This is very important in life. मैंने अपने आप को somehow I got comfortable in living by myself, कि जस्ट मैं हूँ, उसमें मैं खुश हूँ, मैक्सिमम एक्सट्रीम लेवल का खुश। जब आप ये अचीव कर लेते हो, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अचीवमेंट आई बिलीव। मुझे ये पता है कि मैं अपने अंदर सिक्योर हो गया हूँ। अब मैं जहाँ भी होऊंगा, अभी बीवी बच्चों के साथ हूँ, सब कुछ है, इट्स गुड, आई एम सिक्योर, आई एम हैप्पी। बट एट द सेम टाइम आई नीड माई टाइम अलोन बिकॉज आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ इन अ वे। क्रिएटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे कि मैं हमेशा से ऐसा ही था या नहीं, बट पिछले 6-8 साल से आई कैन थिंक कि मैंने, बिकॉज भाई मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऐसा भी नहीं था कि ज़िंदगी भर अपना रूम रहा है। भाई की शादी हो गई, भाई दुबई मूव हो गए, सही है, दोनों फ्लोर हमने अपने पास कर लिए, पहले तो एक ही फ्लोर पे रहते थे। सो किराएदार हटा दिए, सब कुछ हो गया, दूसरे भाई की भी शादी हो गई, तो घर में जगह पड़ी हुई थी तो कमरा मिल गया, तो इस तरह से तो कमरा मिला है। सो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर मैं वैसे ही था, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो गई इस पे। हाँ जी। अ, ट ट ट ट ट एक चीज़ मैंने और लिखी हुई है, जो मैं काफ़ी सोचता हूँ, यार मुझे आप मशवरे देना अगर आपके समझ आए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अपने फ़ोन को डिच करा दूँ। मुझे फ़ोन बड़ा अननोइंग भाई मैं जब भी जाऊँ वहाँ पे फ़ोन नहीं छिनवा देना प्लीज़ या अल्लाह, ऐसी 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 भी मेरी वो नहीं है। डिस्क्लेमर देना पड़ता है। जिस तरह के हालात हैं ना, डिस्क्लेमर देना पड़ता है बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन गायब होने से महफूज रहे, बट वो चाहते हुए मैं चाहता हूँ कि किसी को डेलीगेट कर दूँ या फिर कोई ऑल्टरनेटिव हो जिससे मुझे हर वक्त टिक 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 नहीं लगा रहना पड़े। और आई डोंट नो, आई आई फील या तो वो सोशल बैटरी वाला इशू है कि क्योंकि फ़ोन पे भी कनेक्टेड हैं तो समहाउ कनेक्टेड हैं, बट आई फील कि यार वो बड़ा सुकून रहता है अगर आपका फ़ोन जो है हर वक्त आपके पास नहीं हो, और आप जो है वो कांस्टेंट उसके अंदर नहीं हो, चाहे वो स्क्रॉल कर रहे हो या किसी को मैसेज कर रहे हो या किसी के मैसेज आ रहे हैं तो जवाब दे रहे हो। सो क्या किया जा सकता है इसका कि आपका काम भी इफ़ेक्ट नहीं हो, और यू हैव ऑल दोज थिंग्स। मैंने वो भी करके देखा है कि मेरा स्लीप टाइमर ऑन हो जाता था 11 बजे ऑटोमेटिकली, बट उसके अंदर भी मसले हैं कि वो 11 बजे ऑन तो हो जाता है, बट अक्सर मैं ही ऑफ कर रहा होता हूँ कि वो 50 काम होते हैं आपको। तो समहाउ आई डोंट नो, मे बी वंस आई हैव क्रैक्ड समथिंग और कोई 2-4 बिलियन आपके अकाउंट में पड़े हो तो आप कर सकते हैं कि आप एक असिस्टेंट रख लें, जिसके पास आपका फ़ोन हो, फिर आप फ़ोन वोन कुछ भी नहीं रखें, असिस्टेंट के थ्रू चीज़ें आएंगी और आपको सुबह 6 बजे ही आके बताएगा वो कि भाई फ़लानी चीज़ हुई है। बट आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि यार फ़ोन नहीं रखना, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचा है कि कैसे ये अचीव किया जा सकता है हमारे टाइप के ज़िंदगी में रहते हुए। ओके, इस पे मैंने लिखा हुआ है अपडेट अबाउट योरसेल्फ।
What about on path? ओके। अच्छा, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि क्योंकि ज़ाहिर है मैं जब इसके बारे में बना रहा होता हूँ तो उस टाइम भी एक प्रोसेस चल रहा होता है। थिंकिंग प्रोसेस पे मैं बात करना चाहूँगा कि माइंडसेट की बात होती है, और थिंकिंग प्रोसेस पे मैं इसलिए भी बात करना चाहूँगा। एक चीज़ मैंने ओरिजिनलिटी वाले टैब में लिखी थी जो मैंने बात नहीं की, बट इससे मुझे याद आ गई है कि अम, 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जब लिखी हुई हैं तो मैं तो बोलूँगा, वो बात तो करूँगा भाई, कुछ भी हो जाए। एक ये लिखी हुई है, थिंकिंग इन इंग्लिश हाउ आई चेंज्ड फ्रॉम उर्दू मीडियम टू इंग्लिश मीडियम माइंडसेट। अच्छा, एक चीज़ पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं अच्छे से कि कहीं से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश ही सीखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ आप करने लगते हैं या कोई चीज़ आप सोचते हैं तो आपको वो ज़रूर सोचना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू अचीव और कहाँ पहुँचना है और उसके लिए क्या करना है आपको। जैसे मेरे दिमाग में ये था, ज़ाहिर है हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। हमारे यहाँ इंग्लिश को, अंग्रेज़ों को, गोरी चमड़ी को और इन सबको प्रेफरेंस दी जाती है। सो मेरे दिमाग में ये था कि यार चलो सक्सेसफुल होना है, काम करना है तो इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए। बचपन से इंग्लिश बेहतर थी, मुनासिब थी, कोई फारिग इंग्लिश नहीं थी, बोल लेता था सब कुछ। बट आई वांटेड टू इम्प्रूव इट। देन आई लर्नड कि अगर आप वाक़ई में कुछ कर, मतलब आप जिस लैंग्वेज में सोचते हो वो क्रिएटिविटी अलग होगी, रादर देन अगर मैं फ़र्ज़ करें उर्दू में सोच रहा हूँ या हिंदी में सोच रहा हूँ, जिस तरह भी आप उसको पुट डाउन करें, और फिर मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में और फिर वो निकल के आ रहा है, तो वो उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी। सो समहाउ आई वर्कड ऑन इट एंड आई अचीव दिस कि अब मेरा दिमाग जो है वो इंग्लिश में ही चलता है, और 90% ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक इज़ इन इंग्लिश, बट देन आई ट्रांसलेट इट। अभी भी जैसे मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारी बार इंग्लिश हो जा रहा है। ये मैंने लिखा क्यों है इसका मुझे कोई सेंस नहीं समझ आ रहा अभी। मैंने बी ओरिजिनल में लिखा हुआ था एंड इट्स कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट इट इज़ कि बी ओरिजिनल, अगर आप उर्दू वाले हैं तो आप उर्दू ही बोलें। मेरे ख्याल से शायद यही उसका सेंस होगा कि मैंने उसको चेंज किया है एंड आई हैव अडेप्टेड दिस, बट यू कैन बी योरसेल्फ। और अगर कर रहे हो कुछ तो फिर उसको अच्छे से करो। अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको अच्छे से सीखो, एंड देन इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज कि आपको कोई लैंग्वेज जो है वो एक्स्ट्रा आती हो। इट्स ऑलवेज गुड। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, पता नहीं यार। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने कहा है कि ये अनकट सा होगा, मैं इस पे कट वट ज़्यादा नहीं लगाना चाहता। ज़्यादा क्या, मैं शुरू में सिर्फ जो टेस्टिंग कर रहा होता हूँ उस टाइम का कट लगा रहा हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन एडिटिंग फॉर नाउ। मे बी आगे जाके हम ये शायद कर लें कि अच्छा कि कोई एडिटर वेडिटर बैठा दें जो थोड़े इस तरह की जो प्रोसेस वाली चीज़ें जो मैं यूँ देख रहा हूँ और वो कर रहा हूँ उसको शॉर्ट कर दूँ। बट मैं शुरू में भी लगा दूंगा कि आप 1.5 पे 2 पे देख सकते हैं इसको। मैं जनरली जब भी रीवॉच कर रहा होता हूँ अपनी चीज़ें, अच्छा बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग, आई रीवॉच एवरीथिंग दैट आई मेक इन नॉट वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स। चाहे वो मैं गाना बनाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, आई हेयर इट, आई रीवॉच इट। मैं उन आर्टिस्ट में से नहीं हूँ, उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि मैं अपनी चीज़ बनाने के बाद उसको देखता भी नहीं हूँ। भाई मैं तो देखता हूँ, और मैं ठीक से तबीयत से देखता हूँ। बिकॉज मेरा क्या है कि मेरी जो, वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन ग्रेटिफिकेशन इंटरनल है। मुझे खुशी या सेटिस्फेक्शन खुद ही से होगी। खुद को अच्छा लगेगा तो ठीक है, बाकी कोई किसी को अच्छा लगे नहीं लगे फ़र्क नहीं पड़ता। और मसला भी यही है कि मुझे खुद कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अपना बनाया हुआ, अपना किया हुआ। इतना कोई पसंद नहीं आता शायरी के अलावा। शायरी में है कि कभी-कभी मैंने चीज़ें लिखी हैं, इसलिए कि शायद इसलिए क्योंकि अभी आजकल मैं उस ज़ोन में नहीं हूँ कि मैं शायरी लिख सकूँ, मैंने ज़माने से नहीं लिखी शायरी। तो मुझे लगता है कि अच्छा 2008 में लिखा था मैंने ये, क्या बात लिखी थी, ओह ये इमोशंस कैसे पुट कर दिए भाई वर्ड्स के अंदर, क्या बात कही है तुमने यार, कैसे कही थी, अच्छा मेरा खुद का लिखा हुआ है। शायद इस वजह से मुझे अच्छा लगता है। बट बाकी जो चीज़ें हैं, आई डोंट फील के ओह क्या ही काम किया है। सो शायद इस वजह से ये इस तरह से है कि नाउ कमिंग टू दिस, हाँ, हम गोल्स की बात कर रहे थे। एक चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था। आई डोंट नो वेयर आई रोट इट, आई एम रिमेंबरिंग इट, बट आई कैन नॉट, आई विल प्रोबेबली
कट दिस पार्ट, लॉट ऑफ पीपल, ओके, हाँ सही है। ये मैंने बी ओरिजिनल में ही लिखा हुआ था, और मैंने ये लिखा हुआ था कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं ये सारी बातें करते हैं बी ओरिजिनल वाली जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और सक्सेस की डेफिनेशन में जनरल आवाम की जो डेफिनेशन समझी जाती है कि आप बड़े नून हो जाएं, हर कोई आपको जानता हो, आपका बड़ा नाम हो जाए, उसको लोग सक्सेस समझते हैं। बट आई थिंक जो लोग वाकई में सक्सेसफुल हैं, दे अंडरस्टैंड कि सक्सेस आपका माइंड का पीस होता है। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। um, वो बात यही थी ओरिजिनलिटी वाली कि बी ओरिजिनल, आप जैसे हैं। और वो इंग्लिश वाली बात भी अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने इसीलिए लिखी थी कि मैं इस दुविधा से बड़ा गुजरा हूँ, इस कश्मकश में बड़ा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। और बीच में मैंने एक मुझे याद है एक वीडियो क्रिएट की थी, और मैं टीन ट्यूसडे या टीन्स थर्सडे के नाम से एक मैंने शुरू किया था कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा और मैं बात करूंगा और टीनेजर्स से बात करूंगा और फलाना करूंगा। बट मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी वो। मैं नहीं हूँ कि मैं यूँ करूँ, "अरे! क्या हाल है आपके? कैसे हैं और क्या चल रहा है?" ऐसा मैं सोशल गैदरिंग्स में आपको मिल सकता हूँ। ये तफ़रियाँ करता हुआ मैं आपको मिल सकता हूँ, बिकॉज़ मेरी एनर्जी वहाँ पे लगेगी। लेकिन मैं आपको शायद मतलब मेरी यही 100% मैं यही पर्सनैलिटी वाला नहीं हूँ। तो मुझे लगता था कि यार अगर मैं एक सर्टेन किस्म का चैनल बनाऊँगा और करूँगा और मैं यूँ कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, और फिर उसको देख रहा हूँ और सैटिस्फैक्शन ही नहीं आ रही कि यार ये वाला नहीं यार ये रेज़ोनेट नहीं कर रहा मेरे साथ। तो चीज़ें बना-बना के बस रख दी हैं, अपलोड नहीं की कि नहीं यार ये तो और अपलोड करूँगा भी नहीं बाय द वे कि उसका सेंस नहीं बनता अब। बट आपने ये सुना होगा हर लोगों से उनकी सक्सेस के बाद। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, और मुझे पता है, मुझे अपना पता है, मुझे ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लिखी हैं या की हैं, मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे हिसाब से टाइमलेस हैं क्योंकि वो बड़े रॉ इमोशंस को हिट करती हैं, और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, क्योंकि जब दिल से बात होती है तो किसी न किसी के साथ रेज़ोनेट करती है, तो वो रेज़ोनेट कर जाएगी, और दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो सक्सेस है वो भी नज़र आ जाएगी और देख लेंगे। बट आई वांट टू से दिस बिफोर दैट कि इट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी आप जो मुझे देख रहे हैं, आई एम बीइंग ओरिजिनल, आई एम बीइंग हू आई एम। सो मैं सारी बातें वैसे ही बता रहा हूँ कि हाँ ये इसी तरह से है, सब कुछ है। और जो आपकी ओरिजिनलिटी होती है ना, उसी में आपको सबसे ज़्यादा पीस भी मिलता है, और उसी में आप बेहतर भी होते हैं। और ओरिजिनलिटी का ये मतलब नहीं है कि अगर आप घटिया इंसान हैं तो आप घटिया इंसान ही रहें। ओरिजिनलिटी का मतलब ये है कि कोर होती है आपकी, और रूट से अगर आपको लगता है रूट से और कोर से आप घटिया हैं, तो पहले अपने आप पे काम कर लें आप। घटिया रहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। बट जिन चीज़ों के साथ आप रेज़ोनेट करते हैं अनटिल अनलेस वो मर्डर-वर्डर और इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा अपने आप को टेम करना पड़ेगा। सो अगर मेरी पॉडकास्ट कोई सीरियल किलर सुन रहा है, तो भाई खुदा के लिए सीरियल किलर कर हो तो सीरियल खाओ, वो वाले सीरियल किलर बन जाओ, या मुर्गी-वुर्गी खाना शुरू कर दो, ऐसी हरकतें नहीं करो। वो ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल, बिल्कुल भी जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा। ख़ैर जोक्स अपार्ट, बट मैं सीरियस था, ऐसी चीज़ें मैं वाक़ई में प्रमोट नहीं कर रहा। आप अपनी रूट पे रहें, और उस रूट के साथ मैं बात करूँगा। टॉक्सिसिटी वगैरह लिखा हुआ है मैंने कि आप अपना अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है अपना रास्ता बनाते हैं, एक होते हैं कि जो भी रास्ता है जी, किसी ने कहा इस पे लग गए, किसी ने कहा उस पे लग गए। मैं जिस तरह का इंसान था, मुझे अपना रास्ता बनाने का शौक था, और हमेशा मैंने आसान छोड़ के मुश्किल चीज़ें चुनी हैं। इसलिए वो गाना जो है ना वे कंप्लिया, वो मुझे बड़ा बड़ा बहुत रेजोनेट करता हूँ मैं उससे। स्पेशली जो उसकी लाइन है कि जिन जिन रास्तों पे मंजिल मिलनी आसान, वैसे रास्ते तू चुनता है कहाँ। वो तो ऐसा ठक करके हिट किया, मेरा दिल चाह रहा है इस माइक को मैं ऐसे तोड़ दूँ अभी, क्योंकि मुझे बड़ा अनॉय कर रहा है, हिट कर रहा है ये। वो पूरा प्रोसेस ख़राब कर रहा है, और ये करीब से करीब हो रहा है तो आपको आवाज़ तेज़ आएगी। आई डोंट नो आज कुछ हुआ हुआ है कि माइक हिट कर रहा है। उस दिन बड़े अच्छे से पॉडकास्ट बाय द वे, उस दिन मैं पूरी रात का जागा हुआ था, पहली जो पॉडकास्ट थी। मैं तो 2 पे सुन रहा था, और 2 से बीच-बीच में मैंने 1-2 बार मैंने उसको जब नॉर्मल स्पीड पे किया, तो मैंने कहा यार ये तो मैं कितनी स्लो मोशन में बोल रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? इट्स टू स्लो। सो आई रिकमेंड कि आप 2 पे या 1.5 पे सुनें। जल्दी हो जाएगा सारा कुछ। खैर, हाँ, मैं बात कर रहा था उसकी कि यार हर 2 तरह के लोग होते हैं, एक अपना प्रोसेस अपना वो बनाते हैं कि उन्हें क्या अचीव करना है, क्या करना चाह रहे हैं। मैं उसी तरह का इंसान हूँ। मुझसे सेट स्टैंडर्ड्स नहीं होते, और आज भी मुझे याद है मैं अपने अब्बू का सर दबा रहा था। हम छत पे थे। सर पैर-वैर दबाने के बाद सर दबा रहा था, और हम बात कर रहे थे, और अब्बू बड़े परेशान थे मुझे लेके। आई थिंक ये
फ़ौरन हाई स्कूल के बाद का टाइम होगा या यूनिवर्सिटी का टाइम था आई बिलीव, बट 2014 के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये टाइम था। सो अब्बू बड़ा परेशान थे और वो शेयर कर रहे थे कि बेटा तुम्हारी फ़िक्र रहती है और तुम यूँ और ऐसा-वैसा। तो मैंने हार्ट टू हार्ट हमारी बात हो रही थी। मैंने उनको कहा कि अब्बू, मैंने अपने भाई की एग्ज़ाम्पल दी थी, सबसे बड़े वाले भाई की, कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सँभाला है, वो किया है, वो कर रहे हैं और ज़ाहिर है वो शादी-वादी होगी, सारा कुछ, बच्चे होंगे, जिस तरह से आपने किया है, मैं उस तरह का नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ और वो डिफरेंट क्या है शायद वो मुझे खुद भी नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मैं ये नहीं चाहता। मैं डोमेस्टिकेटेड होके नहीं जी सकता, मैं इस तरह से नहीं जी सकता। मेरा कोई पर्पस है और मुझे लगता है कि मैं किसी पर्पस के लिए आया हूँ इस दुनिया में, और वो क्या पर्पस है, क्यों है, कैसे होगा, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। सो आप इस चीज़ से परेशान नहीं हो कि मेरा क्या होगा और कैसे चीज़ें करूँगा, बट मैं कर लूँगा। मुझे आपका ट्रस्ट चाहिए, आप बस ये ट्रस्ट करें कि यार इसका हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि यू नो इवन इफ यू आर अ पर्सन जो इस तरह के नहीं हो, मैं इस तरह का था, तो मेरे लिए रिलेटिवली शायद ईजियर है। मुझे तो एक ही रास्ता दिखता है, वो रास्ता है कि अपना रास्ता खुद बनाना है, और उसके लिए मुश्किल फैसले लिए हैं। मुश्किल बोलो, स्टूपिड बोलो, कभी मैं उनको सोचता हूँ कि शायद स्टूपिड थे, कभी मैं सोचता हूँ कि नहीं मुश्किल फैसले थे, बट फैसले थे वो। और मैं ओन करता हूँ उनको, जो भी डिसीजन मैंने लिया। लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई थॉट कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे नहीं करना, एंड आई डेंट डू इट। और कुछ टाइम कभी-कभी उसका रिग्रेट भी हुआ है, बट अब जिस मैं फ़ेज़ में हूँ लाइफ़ के, उसका कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, चीज़ें होती हैं, जो डिसीज़न ले लिया, अब उस पे क्या रोना-धोना। बट अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप सिंपल इंसान हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिकॉज़ मैं लोगों को देखता हूँ, वो सोचते हैं कि यार अब एक सर्टेन किस्म का ट्रेंड बन गया है कि हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है। हर किसी बनना चाहना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर कोई धकेल रहा है, और एक जो जनरल सिंपल सा सादा सा आदमी होता है, इंसान होता है, जो सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, जॉब के बाद आता है और वो बीवी बच्चे और ये सारी चीज़ों में लगता है, उसको थोड़ा सा अ, उतनी इज्जत आजकल लोग नहीं देते, या उसको लगता है, लोग समझते हैं कि यार ये क्या ही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह के इंसान हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा धक्का देने की। जो भी दुनिया में महान लोग हैं, उन्होंने भी कुछ, मतलब क्या ही उखाड़ लोगे तुम? हम किसी बड़े महान बंदे की बात कर लेते हैं। अरे सब छोड़ो, हम जिन्ना और गांधी की बात कर लेते हैं। गांधी जी लड़े कि ब्रिटिश चले जाएँ, ब्रिटिशर्स चले गए। जिन्ना साहब लड़े कि पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान तो बना हुआ है, बेड़ा गर्क भी हुआ हुआ है उसका। ही डिड इट, ही वेंट, ही इज़ डन। अब उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, दोनों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा कि इंडिया में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा। जब आप they were like that, they strived for it, they wanted to do that and they achieved it अपनी ज़िंदगी में। they must have been satisfied कि हमने ये कर लिया, उस चीज़ को उन्होंने बात की और वो आगे चले गए। अब हर किसी को अगर सोचो, हर बंदा ये सोचने लगे कि मुझे एक नया मुल्क बनाना है, तो भाई हर किसी ने अपने अपने कमरे में, अपने अपने बेड पे, अपने अपने सोफे पे मुल्क बनाया हुआ होगा, फिर नहीं हो सकता ना। सो आपकी ग्रेटनेस कुछ और होगी, उनकी ग्रेटनेस कुछ और है। हर टाइम पे ग्रेटनेस का स्टैंडर्ड बदलता रहता है, बट एक स्टैंडर्ड हमेशा सेम होता है। जिस भी इंसान ने कोई चीज़ ग्रेट अचीव की है, ग्रेट उसी को माना जाता है, या ग्रेट वही समझा जाता है जो स्ट्रगल से गुजरा हो और उसने कोई अपने से बड़ा काम किया हो, अपने से निकल के काम किया हो। सो जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपको नहीं दूसरों को छूता है, वो क्या नाम है उसका, समय रैना टाइप के जोक्स आ रहे हैं दिमाग में। अब वो ज़ाहिर है, मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है, तो जैसे ही मैंने बोला अपने आप को छूता है, तो मैं आई वांटेड टू से कि इसका ये मतलब नहीं कि आप मोलेस्ट करना शुरू कर दो। बट बट जोक्स अपार्ट, जब आपका काम या जो भी आपने किया है वो किसी और को उसका इम्पैक्ट होता है, दैट्स हाउ यू बिकम ग्रेट। सो अपने आप से जब निकल के सोचना शुरू करोगे, you will be on the path to achieve greatness if you want to achieve greatness। बट मेरे हिसाब से अगर आप एक आम आदमी हो, जिसको लोग आम आदमी कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सुपर हीरो है। वो बाप, वो माँ जो अपने घर पे अपने बच्चों को पाल रही है,
जो बाप ऑफिस जाता है, काम करता है, चाहे वो ऑफिस जाए, रेडी लगाए, स्टॉल लगाए, चाय बेचे, कुछ भी करे, वो रोजी रोटी कमा रहा है, घर पे ला रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है, बच्चों की परवरिश कर रहा है अच्छे से. सेम गोज फॉर मदर, वेदर इट्स अ वर्किंग मॉम और इट्स अ मॉम जो कि हाउस होल्ड देख रही है, घर में अपना काम कर रही है. दे आर द हीरोज. बिकॉज अगर वो नहीं होंगे ना, तो मुझ जैसे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर मेरे भाई नहीं होते तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता था. क्योंकि मेरे भाई थे, हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस टाइम पे मेरे भाई थे टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. आई डिडंट गेट द बर्डन, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू डू दैट. सो नेवर फॉरगेट कि आपकी जो सराउंडिंग है, वो लोग जो अनसंग हीरोज हैं, दे आर द पीपल दैट मेक श्योर कि हमारे जैसे लोग कहीं पहुंच सकें, कुछ कर सकें ज़िंदगी में. सो अगर तो आप इस तरह के इंसान हैं, मेरे टाइप के, जहाँ पे आपको अपना रास्ता चुनना है, अपना रास्ता बनाना है कोई कीड़ा दिमाग में, तो ठीक है, बनाओ. बट अगर आप नहीं हैं, तो मेरे टाइप के लोगों को देख के इम्प्रेस होके ये नहीं सोचना शुरू कर दो कि मैं ये करूँगा. अगर आप उस तरह के इंसान नहीं हो, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को आजकल इतने प्रेशर में होते हैं, इतने प्रेशर में होते हैं कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है. इसलिए नहीं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको मैं मशवरा देता हूँ कि ऐसे कर सकते हो, ये कर लो, वो कर लो. बट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट रियली वांट टू डू दिस. बट उनको लगता है कि अगर कुछ, मतलब हम क्या ही कर रहे हैं. और मैं ऐसे लोगों से भी सुनता हूँ जो अपसेट होते हैं इस चीज़ पे कि यार क्या ज़िंदगी बना ली है हमने, क्या ही ज़िंदगी है, जी तो तुम रहे हो. भाई मुझे पता है कि मैं कैसे जी रहा हूँ. आप शायद वो पाथ लेंगे तो आपसे नहीं चला जाएगा, उस पर नहीं चल पाएंगे, राइट. सो अगर आप इस तरह के इंसान हैं, बी प्राउड ऑफ इट. बी प्राउड के आप एक एक बाप हो. बी प्राउड के आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो. बी प्राउड के आप कोई जॉब कर रहे हो या कहीं पे काम कर रहे हो. हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है. वी नीड अ बैलेंस इन 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 एवरीथिंग. सो वो बैलेंस बना रहना चाहिए. सो मैं जो चाहता हूँ, जो सारा पॉइंट है मेरी इस बात का, वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को धक्का नहीं दो, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करो. अपनी कोर की, अपनी ओरिजिनलिटी की, अपनी रूह की सुनो कि क्या चीज़ तुम्हारी कॉलिंग है. और अगर तुम्हारी कॉलिंग मर्डर करना टाइप की है या इस तरह की हरकतें हैं, तो फिर कहीं इलाज विलाज कराओ. बिकॉज हो सकती है वो कॉलिंग, हर किसी के अंदर मादा है अच्छाई और बुराई का. बट अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इस तरह का मादा ज़्यादा है, बिकॉज हो सकता है अपब्रिंगिंग हो, आपकी कुछ इश्यूज़ हों, ट्रॉमाज हों, उनको फिक्स कर सकते हो, कंट्रोल किया जा सकता है. हर चीज़ जो है वो डूएबल, फिक्सेबल है. जैसे जैसे हम ये पॉडकास्ट करते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा मैं, जिन चीज़ों से मैं जनरली लाइफ में गुजरा हूँ. जब मैं गुजर रहा था उन चीज़ों से, तो मैं सोचता था कि यार मैं तो ऐसा नहीं था, मैं क्यों ऐसा सोचने लग गया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज उस टाइम मैं सोचता था, बिकॉज मुझे नहीं समझ आती थी. जैसे देर हैव बीन टाइम व्हेन आई हैव लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, देर हैव बीन टाइम वेर आई फेल्ट वेरी बैड. और हमेशा मैं सोचता था यार मैं तो, मेरे साथ ये कैसे हो रहा है, मैं तो यूं था और ऐसा था, और मैं तो बिल्कुल इसको ऑपोजिट था. बट मुझे ये रियलाइजेशन उस टाइम पे थी, बिकॉज हमेशा से मेरा ये बिलीफ रहा है कि देर इज अ ग्रेटर पर्पस दैट आई हैव कम फॉर इन दिस वर्ल्ड. How it will be achieved, I don't know. But there is something great that I am going to do. Or there is something great that is going to come through me. Whether I am alive or dead. हो सकता है मैं कल फड़क जाऊँ, गायब हो जाऊँ मार्केट से, निकल जाऊँ, फ्लाइट निकल जाए मेरी ऊपर. और हो सकता है जो चीज़ें मैं छोड़ के गया हूँ, कोई चीज़ मैंने लिखी है, उससे कोई चीज़ निकल जाए, कोई मेरी इस टाइप की पॉडकास्ट से बंदा कुछ सुन ले, वो इंस्पायर हो जाए. आई डोंट नो what it is going to be, but something good is going to come out of it, something great is come out of it. That is my core belief. बचपन से ये मेरी कोर है, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ. अगर आपकी कोर कुछ और है, आप म्यूजिशियन बनना चाहते थे लेकिन वक्त ने, हालात ने मजबूर कर दिया आपको, और आप नहीं बन पाए, और आप 40-45 साल के हो गए हो, भाईजान अभी भी वक्त है. सीख लो कोई सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट. स्पॉटिफाई का अकाउंट बना लो, बहुत सिंपल है, डिस्ट्रोकिट से बना सकते हो, या एक और है ट्यून कोर, सब्सक्रिप्शन आती है, वो ले लो, खुद पब्लिश कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं है. बेस्ट टाइम में रह रहे हैं अभी हम. यूट्यूब पे डालो, कोई ना कोई आपको सुनेगा, सुन लेगा. 4 बंदे होंगे, एक बंदा होगा, और कोई नहीं हो तो आप खुद सुन लो भाई.
at least be your own audience, believe in yourself. This is the whole freaking point. Because जो मेरा last point है, I can see 1 घंटा 14 मिनट हो गया है, बट आई थिंक 1.5 घंटे तक की होगी ये वाली. जो मेरा लास्ट पॉइंट है, इट्स अबाउट डिसअपॉइंटमेंट. बिकॉज मैं इन चीज़ों से बड़ा गुजरा हूँ और मैं हमेशा सोचता था कि यार मैं इसको एड्रेस कैसे करूँगा, क्योंकि मैंने लोगों को मुझसे डिसअपॉइंट होते देखा है और उस डिसअपॉइंटमेंट का बोझ मेरे कंधों पे बड़ा रहा है. और सॉरी, बहुत टाइम तक वो बोझ मैंने उठाया है और मैंने बहुत बुरा फील किया है. बिकॉज मुझे हमेशा लगता रहा है कि आई हैव लेट दिस पर्सन डाउन और आई हैव लेट दैट पर्सन डाउन, और मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि आई एम लेटिंग माई सेल्फ डाउन. मैं कब सोचूंगा इस बारे में कि भाई क्यों मैं अपने आप के को इस तरह से सोच रहा हूँ. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक दोस्त थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट दोस्ती थी. उन लोगों को जो सोच रहे होंगे ओ किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, नहीं, उसके बारे में जब करूँगा तो मैं बता दूंगा. मेरी दोस्त थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस टाइम पे वो मूव हो गई किसी और कंट्री. उसने मुझे कहा था कि, और उसने मुझे ये कहा कि मैं ये समझती थी कि हुमाम तुम कुछ तो करोगे, ये बंदा कुछ करेगा, इस बंदे में दम है, और हम सारे ये डिस्कस भी करते थे कि ये बंदा कुछ करेगा, और फिर हमने देखा कि तुमने कुछ भी नहीं किया. सो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार तुम 50 चीज़ें कर सकते थे, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुमने क्यों नहीं किया, यू हैड द पोटेंशियल. उसको डिसअपॉइंटमेंट होती थी. तो मैंने सोचा, और शायद उस टाइम से मेरे अंदर ये क्लिक हो गई कि मैं सोचने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, एंड देन आई हैव सीन माई सेल्फ getting disappointed because I think I have disappointed someone else. I hope I'm making sense to you. Um, this is something that took me a lot of time to realize कि वन वे और दी अदर आप किसी ना किसी को डिसअपॉइंट कर ही रहे होंगे, और कोशिश करनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करें. अब जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, मेरे दिमाग बहुत सारे उनमें चल रहा होता है, तो पैरेलल में मुझे वो भी आ रहा है दिमाग में कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं, और उनको ये रियलाइज़ करना होता है कि मे बी दे आर डिसअपॉइंटिंग देयर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट, एंड दे आर एक्चुअली ऑन इन द रॉन्ग एज वेल. सो ये केस टू केस डिफर करता है. मैं ये ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे असेस कर सकते हो कि आप इन द राइट हो या इन द रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं अपनी एग्जाम्पल दे दूँ, अगर मुझे लगता है मेरी कॉलिंग है कि आई एम मेंट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, और मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें डिग्री करनी है, तुम्हें नौकरी करनी है, तो अगर तो मैं वो परसू करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, बट टेम्पररीली डिसअपॉइंट कर रहा हूँ. इफ़ आई एम परसूइंग समथिंग दैट इज़ ग्रेटर, विच आई बिलीव इज़ ग्रेटर, मे बी इट्स नॉट, देन आई वुड से कि इट्स ओके, यू आर टेकिंग चांसेस. शायद आपकी एज है, सो दैट डिसअपॉइंटमेंट यू विल थिंक कि नहीं यार इट्स ओके, वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बट जब मैं अचीव कर लूँगा इंशाल्लाह, तो वही प्राउड होंगे मेरे ऊपर. बिकॉज माई पेरेंट्स आर बीइंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे थिंक कि अगर ये पाथ ईजी है, या ये पाथ लेके ये सर्टेन जगह पहुंच सकता है, अगर ये नहीं लेगा क्या होगा, अगर ये नहीं पहुंचा उस जगह पे और ये सक्सेसफुल नहीं है, या कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा. इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, आपके पेरेंट्स का वो पॉइंट है, तो आप उनकी चीज़ को अंडरस्टैंड करो एंड डू योर थिंग. मगर अगर आप एक नंबर के निकम्मे और बेगैरत बच्चे हो जिसको कुछ भी नहीं करना, और जो बदतमीज़ इंसान है, बदतमीज़ से मतलब ये है कि आप ऑल यू केयर अबाउट इज मे बी मटीरियलिस्टिक थिंग, यू एंड आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं और आपके समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हो नहीं मैं तो यही करूँगा, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा अभी पढ़ ले, लेकिन आप जो हैं वो गेम खेलने में लगे हुए हैं. या तो आप गेम खेलो तो फिर अरसलान ऐश जैसा खेलो कि टेकन जीते ही जा रहे हो माशाल्लाह से. लेकिन अरसलान ऐश एक बंदा है जो जीत रहा है, कितने लोग खेलते हैं. सो if you are that kind of person, then I would say that you are in the wrong, because you need to understand that everything needs a balance, and you need to keep your studies and everything on a balance side. मैंने
और शायद मैं अपने घर के बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे आइडलाइज़ करते हैं और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो मेरी तरह बन जाएँगे, बिकॉज़ हुमाम अम्मा ने तो कर लिया था, तो हुमाम अम्मा ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। मेरी जर्नी अलग थी, मैं बहुत डिफरेंट किस्म का इंसान हूँ, आपकी जर्नी अलग है। अगर आप समझते हैं कि आप मेरी तरह हैं, मेरी तरह कर सकते हैं, तो आपको शायद उस जर्नी से गुज़रना पड़ेगा, शायद। सो यू नीड टू असेस द सिचुएशन। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं? मैं हमेशा से स्टडीज़ के अंदर कभी बुरा नहीं रहा, मतलब मैं फ़ेल बहुत बार हुआ हूँ, बट फ़ेल इसलिए नहीं हुआ कि मुझे आता नहीं है, फ़ेल इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं की उसकी, बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू लर्न इट, एंड व्हेन आई डिड, आई वांटेड टू लर्न इट, आई एक्सेल्ड इन इट। सो आई न्यू फ्रॉम अ वेरी यंग एज कि मेरे लिए ये काम मसला नहीं है, मैं कर लूँगा। सो मैं उसी तरह से डील करता था। आई वुड स्टडी एग्ज़ाम से पहले समरी पढ़ के जाता था और पास कर लेता था एग्ज़ाम। बाकी चीज़ें कर रहा होता था। दिस इज़ हाउ आई वाज़। इफ़ यू वर लाइक दैट समवन, तो ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई और स्किल डेवलप नहीं हुई हुई, आपके पास कोई और चीज़ करने को नहीं है, आप कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे और फिर पढ़ाई भी नहीं कर रहे, तो भाईजान थोड़ा मुश्किल हो सकती है ज़िंदगी। पढ़ाई आप इसलिए नहीं करते कि आपको पैसे कमाने हैं, पैसे आप किसी भी चीज़ से कमा सकते हो। बट पढ़ाई आप इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको शेप अप करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी ज़िंदगी शेप अप करती है। मेरी एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट थी कि मैंने अपने टीचर्स की इज़्ज़त की है। मेरे हमेशा टीचर्स के साथ 90% ऑफ द टाइम, बिकॉज़ 10% कुछ टीचर्स हैं जो अम, जो जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। बट 90% ऑफ द टाइम आई हैव बीन क्लोज टू माई टीचर्स, दे हैव ऑल लव्ड मी, स्पेशली जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहा हूँ स्कूल के बाद, हाई स्कूल में, और हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर। आई हैव ऑलवेज हैड अमेजिंग रिलेशनशिप विद माई टीचर्स, दे हैव बीन रियली अमेजिंग। बहुत इज्जत करना उनकी, और इस लेवल पे कि हम बात कर सकते हैं। आई कैन नेम टीचर्स एज वेल, बट वो मे बी हम कोई एक एपिसोड करेंगे दैट विल बी अबाउट टीचर्स ओनली, कुड बी द नेक्स्ट वन, जिसमें आई विल टॉक अबाउट टीचर्स एंड हाउ टीचर्स शेप योर लाइफ, और कौन से मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, कौन से बुरे थे। दिस पॉडकास्ट इज कमिंग टू एन एंड। हम इसको इसी नोट पे एंड करेंगे। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। टीचर्स के बारे में बात करेंगे, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स को लेके, किस तरह के टीचर्स ने क्या किया। एज अ टीचर भी, मैं टीचर खुद भी रहा हूँ, टीच मैंने किया है, ट्यूशन भी पढ़ाई है, उसके क्या मेरे रिग्रेट्स रहे हैं उस पर बात करेंगे। और वैसे भी मैंने आई टॉट एज वेल। सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इंशाल्लाह। एट द एंड आई वुड जस्ट से कि कहने को बात अगर करते रहें तो शायद बात कभी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज़ जब मैं इस तरह की बात करता हूँ, किसी भी एसेंस की बात करता हूँ, किसी भी चीज़ की बात करता हूँ, दिस इज़ व्हाई आई चोज़ दिस मीडियम, बिकॉज़ आई कैन टॉक लॉन्गर, और आप सुन सकते हैं इसको। अगेन मैं इसी पे बात करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता, तो मेरी एडवाइस ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए एज़ इट इज़ वर्क करेगी। यू विल हैव टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू आर इन। कुछ चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, दोज प्रिंसिपल्स यू हैव टू होल्ड क्लोजर टू योर सेल्फ, एंड देन यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन दैट, और उनका ख्याल रखना होगा। अगर आप उन चीज़ों का ख्याल रखोगे, उन प्रिंसिपल्स को लेके चलोगे, जिन प्रिंसिपल्स में से मेजर एक बात ये है कि कोशिश करें कि आप एक अच्छे इंसान रहें, किसी और के लिए नहीं। किसी की नज़र में रहने की बात नहीं कर रहा कि सब आपको अच्छा इंसान माने। अच्छा इंसान मनाना नहीं है, अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान आप बनने का पहला स्टेप ये है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। फर्स्ट स्टेप इज बी काइंड टू योरसेल्फ, एंड देन स्टार्ट बीइंग काइंड टू पीपल हु आर अराउंड यू, बट मेक श्योर यू डोंट लेट देम क्रॉस योर बाउंड्रीज। आपने बाउंड्रीज सेट करनी है। इन सब पे और डिटेल में बात करेंगे। बाउंड्रीज की भी एपिसोड होंगी, रिलेशनशिप्स की भी एपिसोड होंगी। विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तब तक के लिए, बाय द वे, दिस टुडे आई हैव प्रूव्ड टू माई सेल्फ कि मैं आपको भी ये बता रहा हूँ जो देख रहे हैं, कि एवरी थर्सडे यू आर गोइंग टू गेट एन एपिसोड, वेदर आई एम शूटिंग इट। अगर कुछ नहीं होगा तो 6 बजे मैं लाइव आके बैठ जाऊंगा, 1 घंटे बात करूंगा आपसे, बट यू आर गोइंग टू हैव एन एपिसोड फ्रॉम मी। इट वॉज लवली स्पीकिंग टू यू, होप टू सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।